एक आदमी आता है चल के, दूसरा आता है सलमान खान, पूरा सराउंडिंग हिल जाते हैं। अब ऑडियंस हिले हुए है, अब ऑडियंस बोल रहे भाई मत चलो मत चलो, आप चलते हो फिर हमको छाती पे पत्थर रख के देखना पड़ रहा है, आप मत चलो, आप रुको। शाहरुख खान ने बहुत ही फेमस बात की थी कि वो लास्ट ऑफ सुपरस्टार्स। हाँ देखो, मैं नहीं मानता ये लास्ट ऑफ द सुपरस्टार, क्योंकि ये जमाना किसी के लिए रुका नहीं है। बच्चन साहब का ऑरा तो मैंने उससे जबरदस्त ऑरा तो मैंने जीते जी शाहरुख खान का भी नहीं देखा है। अक्षय कुमार को किसी ने इंटरव्यू में एक चीज बोला कि आप बैक टू बैक फिल्में कर रहे हो, आपकी फिल्में चल नहीं रही है, ऑडियंस बोर हो गए देख के। उन्होंने क्या बोला बताओ, कितना बेसलेस लाइन बोला। चल बता, मैं 2 साल के लिए गायब होता हूँ, तू मेरे को बता दे कि ये फिल्म करूंगा तो ये सुपर हिट होगी, गारंटी देगा तू? ये रिप्लाई तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रहा था रणवीर सिंह की। आई पर्सनली मुझे लगता है कि उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। बट यही बात है कि यार वो सुपरस्टार बनते बनते वो भटक गए। मतलब वो डबल एक्सल बन पाओ जैसा शक्ल आमिर खान के बेटे का, सही में वो ससुर लग रहा है और उसके सामने वो खुशी कपूर वो पोती की पोती लग रही है। मैंने उस फिल्म को ऐसा तोड़ा कि मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया। ये क्रिटिक नहीं है, कॉमेडियन नहीं है, इंटेंस परफॉर्मर नहीं है, राइटर, ऑल राउंड एंटरटेनर है। मैं जब इन्हें देखता हूं ना तो मतलब इतने सारे इमोशंस एक साथ आ जाते हैं कि ऑनेस्टली जेलसी हो जाती है कि बॉस इतना फ्री, इतना चिल्ड आउट, इतना दिल से बोलने वाला, इतने गाली गलौज करने वाला मुझे इतना पसंद क्यों है, और मैं इनकी तरह इनका ये क्वालिटी क्यों लेना चाहता हूं। देख ही लो भाई। अच्छा मेरी बात करे थे, मेरे को लगा KRK की बात कर। बाय द वे उनकी भी बातें मुझे पसंद है, सिर्फ दिल से बात करते हैं। हाँ सिर्फ दिल से। कुमार साहब कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया सर, वेलकम टू द विशाल आर दोस्त। अरे सर वेलकम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि आपने बुलाया मेरे को। ओके, मैं करीबन 6-7 महीनों से एडिक्टेड हो गया हूँ कि यो जो आप रिव्यू करते हो वो तो मैं देखता ही हूँ। मैं सेम लाइन से हूँ जिस बारे में आप रिव्यू करते हो। तो कभी कभी आपके ऐसे भी रिव्यूज हैं जिन्हें देखकर मुझे इतनी खुशी होती है कि थैंक गॉड ये फिल्म मैंने नहीं की और इसका ऑफर मुझे नहीं मिला, बच गया मैं। क्या ये क्यों, कैसे? आई मीन मेरे को ऐसा लगता है कि पब्लिक अगर थिएटर के बाहर निकलती है ना तो वो फिल्म देख के ये सोचती है कि अच्छा लगा या नहीं लगा। वो सोचती है कि यार मेरा पैसा वसूल हो गया ना, बात खत्म। और नहीं हुआ डूबा तो मैं 2 गाली दे के ही जाऊंगा वहां पे, भले कोई भी ना सुने लेकिन मैं दे के जाऊंगा। ये है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं 6-7 साल में गेटी गैलेक्सी बैंड्रा मैं फिल्में देखते रहा और फिर मैं वहां पर वो ऑब्जर्व किया पब्लिक रिव्यू में, और फिर मेरी भी आवाज वैसी ही थी। तो मैं बोला कि यार यही आवाज मेरे को ये बनना है और मेरे को इसमें ही स्किल दिखाना है। हाँ। अब अगर आप क्रिटिक्स का आप देखते आओगे जो पेज बनते आए, शोले मूवी से ले लो या स्वदेश मूवी से ले लो, जितने भी तरन आदर्श, कोमल नाता, फिर बाद में ये अनुपमा चोपड़ा, सुचारिता त्यागी, ये सब अपना इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे या रेटिंग प्रैक्टिस कर रहे कि देखो मैं, मतलब वो फोर्स कर रहे। किसको फोर्स कर रहे? इंडस्ट्री वालों को कि देखो भाई हम क्रिटिक्स हैं। बट ये लोग पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाए ना कभी, तो नहीं वो लेकिन एक तो सेक्शन है सोसाइटी का जो उनसे भी इन्फ्लुएंस होती है, उनकी बातें भी सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अगर आप बोल दो कि वो इम्पैक्ट है, हाँ, ज्यादातर तो जो मास, हाँ मतलब एक सलमान खान एक है और एक है जो थोड़ा सा नीश। हाँ समझ। अब मैं आपको इस पे एक ही एग्जांपल देता हूं। सुचारिता त्यागी का मैंने एक रिव्यू देखा था, किस पे, लव सेक्स और धोखा पार्ट 2 पे। उसको बहुत अच्छी लगी थी। अब आप बोल रहे हो ना कि एक सेक्शन है, तो वही सेक्शन को तो डायरेक्टर भी ढूंढ रहा है कि अगर तूने बोल दिया है तो कहाँ है वो सेक्शन। और उसको बड़ी अच्छी लगी वो पिक्चर। उसको एनिमल नहीं अच्छी लगी, ये सब अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसको बड़ी अच्छी लगी। तो वो सेक्शन ही तो नहीं आ पा रहे थिएटर है, सेक्शन तो है यूट्यूब पे है कि बहुत बड़ी बात कर रहे हो बॉस। नहीं ये मतलब क्यों? क्योंकि आजकल हम सब सर्क हो जा रहे हैं कि बॉस बॉलीवुड को क्या हो रहा है, और मैं स्पेसिफिकली बॉलीवुड बोल रहा हूँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्या हो रहा है। मतलब फिल्म अच्छे ही नहीं बना रहे। ये तो अभी बोलना शुरू बंद हो गया है कि यार लोग क्यों नहीं आ रहे हैं सिनेमा हॉल में। बराबर, अब वो एक्सेप्ट हो गया है कि नहीं आ रहे, बराबर। लेकिन क्यों नहीं आ रहे? लेकिन पॉइंट ये हो रहा है कि अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अच्छी फिल्म क्यों नहीं बना रहे हो?
मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन हूं, उनके साथ मौका मिला है काम करने का, सलामे इश्क, बहुत सारी चीजों में वो जो भी करते हैं, ये नहीं कि मुझे उनके बहुत सारे फिल्म्स मुझे अच्छे लगे लेकिन ब्लॉकबस्टर हुए। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, ये क्या सिकंदर एंड ऑल। अब सर वही है कि एक जोन पकड़ लिया है, कंफर्ट जोन, अब वो निकल नहीं सकते। अब भले देखो आप मेरे को एक बार बोल रहे हो कि सूरज गलत है, तो शायद मैं ना सुनूं। 4 लोग आप जैसे आके मेरे को वापस से बोल रहे कि भाई इस बार आप गलत हो, तो शायद मैं तो भी इग्नोर करूं। लेकिन सभी जन आके मेरे को बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूं। अब भाई मौका ही नहीं दे रहे कि कोई उनको आके बोले कि भाई ये गलत हो रहा है। आपने अपने सराउंडिंग ही वैसी बनाई है जहां पर आपको सुनना ही नहीं है, क्योंकि आप एक ऑरा लेके चल रहे हो, ठीक है, और आपको कोई मजाले बोल दे कि नहीं भाई ने गलत किया, नहीं भाई ने किया मतलब सही ही होगा। अच्छा, ऐसा एक है वो। और वही आप देख लो, बिफोर लॉकडाउन रेस 3, दबंग 3, फिर आफ्टर लॉकडाउन राधे, किसी का भाई किसी का जान, फिर अभी ये सिकंदर ले लो, ये सब वही फ्लो में वैसा ही चौपट हुआ। अभी यार सूरज, जो आप एक लाइन में इनके फिल्म्स के नाम ले रहे हो ना, सबके सब मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं चौंक रहा हूँ, क्योंकि मैंने कलेक्टिवली ऐसे कभी नहीं सोचा था। हाँ सोचो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी चाहते हो कि सलमान भाई का जो स्टारडम है वो बने रहे एटलीस्ट 5-6 साल और। हमने मतलब आपने तो मेरे से बहुत पहले आपने लाइव देखा है, थिएटर में एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन हमने जब वो टीवी पे भी देखा है ना, तेरे नाम, हम आपके हैं कौन, ये सब फिल्में जब देखी ना, तो हमको ऐसा लगा कि यार इवन गर्व, प्राइड एंड ऑनर भी ऐसा लगा कि साला यार ये आदमी में एक करिश्मा है। हाँ, अलग ही है, एक्स फैक्टर। हाँ, वो ऑरा ये बंदा ही डिफाइन कर सकता है और कोई नहीं। बिल्कुल। एक आदमी आता है चल के, दूसरा आता है सलमान खान, वो पता चलता है कि हाँ देखो यार ये आया मतलब कुछ तो बात है, पूरा सराउंडिंग हिल जाता है। अब ऑडियंस हिले हुए, अब ऑडियंस बोल रहे भाई मत चलो मत चलो, आप चलते हो फिर हमको छाती पे पत्थर रख के देखना पड़ रहा, आप मत चलो, आप रुको। बहुत ही फनी चीज बोली थी यार, आई डोंट नो आपने कही थी मुझे से कि यार मत चलो आप गिर जाओगे, ऐसा लग रहा है कि चलने में भी मेहनत लग रही है। हाँ, मेहनत ही लग, भाई ब्लेजर ही नहीं निकाल रहे सिकंदर मूवी में, आप देखो भाई ने ब्लेजर ही नहीं चेंज किया। क्यों? हर बार लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि भाई को शर्टलेस देखने का है फिल्म के एंड में, और अगर आप अभी देखोगे तो ये वाले फिल्म में सलमान भाई ने कुछ नया किया, वो बोले देखो मैं शर्टलेस ही नहीं करूंगा, ये लोगों को स्पेशल लग जाएगा मैं एक्स्ट्रा कपड़े पहन लूंगा। हाँ, वही ब्लेजर पे उन्होंने फिल्म कर दी, फिर बाद में लोगों को बनियन पे आना पड़ा प्रोड्यूसर्स। हाँ, वो तो आना ही पड़ा भाई। हाँ ठीक है, ये तो बात हो गई सलमान भाई की, जो हाँ मैं इस पे एक, सॉरी मैं टोकना चाहता हूँ, मैं इस पे एक बात बोलने वाला। आप जैसे बोले ना कि 4 साल 5 साल हमको वो देखना है, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। आप अभी लेटेस्ट मलयालम इंडस्ट्री में मोहनलाल की दोनों फिल्म ब्लॉकबस्टर मोहनलाल की, एक L2 एम्पुरान, वो तो चलो वो बेकार फिल्म थी, लेकिन आदमी 60-70 साल में मचा रहा है। थुडुरम करके एक फिल्म है, थुडारुम करके, वो बोलते हैं मतलब सोचो मलयालम इंडस्ट्री में हीरोइज्म और ये कमर्शियल सिनेमा फैक्टर तो बचा ही नहीं, मतलब खत्म हो गया। वहां पर कोई केयर भी नहीं करता है, बोलते हैं कि अब हमको हीरो देखना ही नहीं, हमको देखना है सिनेमा। आप सोचो वो इंडस्ट्री में 60-70 प्लस वाले एक्टर के कंधे पे ये था कि अब यही बंदा आएगा और ये 100 करोड़ देगा, और वो देता भी है थुडारुम फिल्म से। आप सोचो तमिल इंडस्ट्री में 1000 करोड़ वो लोग ने अब तक एक भी नहीं दिया। आज भी वो इंडस्ट्री किसके भरोसे मालूम है? 80 साल रजनीकांत के भरोसे में। देखा वो बंदे का ऑरा देखो, आज भी नए कमर नए डायरेक्टरों के साथ वो आ रहे। अभी कूली आएगी उनकी, फिर उसके बाद जेलर 2 आएगी, एंड दोनों नए डायरेक्टर्स हैं, एंड वो लोग एज अ फैन बॉय ऐसा प्रेजेंट करने वाले रजनीकांत को, जहां ये नए नए 20-22 के जो छोटे वाले हीरो है, इनकी सबकी हवा निकल जाएगी। बोल गए देखो भाई इसको बोलते स्टारडम। 80 साल में ऑरा लेके घूम रहा, एंड लोग जा रहे देखने, लोग थिएटर जा नहीं रहे, वर्शिप करने जा रहे। एंड आज उनके कंधे पे बोलो कि सिर्फ अभी तक हमारे पास कोई एक्टर नहीं बचा है, और बचा है तो सिर्फ रजनीकांत जो 1000 करोड़ देगा तमिल इंडस्ट्री को पहला। वैसे ही यहां पर सलमान खान को लेके कि हम चाहते कि सलमान खान ही बताए कि बॉक्स ऑफिस किसके लिए बना है एंड पोटेंशियल क्या है। बिल्कुल, शाहरुख खान ने बहुत ही फेमस बात की थी कि वो लास्ट ऑफ सुपरस्टार्स, राइट? उस बात में आपको कितनी सच्चाई दिखाई देती है आज जो आप देख रहे हो? देखो मैं नहीं मानता ये लास्ट ऑफ द सुपरस्टार। मैं सिर्फ हिंदी सिनेमा के बारे में बता रहा हूँ, साउथ इंडियन की नहीं, मैं हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं मानता ये टर्म को लास्ट ऑफ द स्टार्स का, क्योंकि ये जमाना किसी के लिए रुका नहीं है,
और ज़माने में हर कोई आ रहा है अपना तोड़ू एक्सपीरियंस और तोड़ू कलाकारी दिखा के जाएगा। पहले राजेश खन्ना थे, दिलीप कुमार थे, अमिताभ बच्चन थे, वो लोग भी अपने ज़माने में उनके टाइम के भी लोग बोलते रहेंगे कि यार इनसे बड़ा सुपरस्टार क्या आने वाले टाइम पे होगा। ऐसे उस टाइम पे बिल्कुल लगता था ना। बच्चन साहब, हाँ, बच्चन साहब को देखो, और बच्चन साहब का ऑरा तो मेरा पिताजी जब डिफाइन करते थे, मैंने उससे जबरदस्त ऑरा तो मैंने जीते जी शाहरुख खान का भी नहीं देखा है। नहीं, थिएटर के बाहर चप्पल जमा हो जाना, ये सब हो जाना, ये वो, और एक एक रात पहले सो के पब्लिक वेट करते थे कल जाके टिकट लूंगा। ये शोले के वक्त हुआ था ना, शोले के वक्त हुआ था, फिर जंजीर के वक्त हुआ था, बहुत सारे पिक्चरों के वक्त हुआ था। हाँ ठीक है। तो अब अपने अपने पिताजी के टाइम के लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना का ऑरा क्या था, जिनकी कार भी आती थी तो लड़कियां कार को चूमती थी, सब कहानी हाँ? सुने, हाँ। जिस दिन वो गुजरे थे तो लोग ट्रेन में गाना गाते हुए आ रहे थे, उनके फ्यूनरल में इतनी पब्लिक आ गई थी कि स्टेशन जाम हो गया था। तो अगर मैं वो चीज नोटिस करता हूँ और अभी शाहरुख खान के स्टारडम को नोटिस करता हूँ और फिर मैं अभी के एक्टर्स की देखता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट ऑफ द स्टार्स तो कोई नहीं है, क्योंकि ये तो जमाना चलते ही रहेगा यार। वक्त की बात है, मैं समझ गया। लेकिन यार एक ऑरा होता है, एक ये होता है। मुझे एज एन ऑडियंस मुझे आज रणबीर बहुत पसंद है। मैं वही आगे बोलने ही वाला था आपको। हाँ, मैंने उनके साथ काम भी किया है कि आज मैं देख रहा हूँ कि रणबीर एक ऐसे इंसान है जिनमें वो है कैपेबिलिटी ऑफ शाइनिंग। लेकिन ऐसे में हमेशा आप देखो कि जब इंडस्ट्री होती है तो एक राइवलरी ही एक सुपरस्टार को बनाती है। हाँ। शाहरुख में सलमान थे, हाँ, अमर थे, हाँ, अमिताभ में दिलीप कुमार थे, हाँ, फिर अनिल कपूर, सब हाँ, सबका एक ये होता है कि एक दो कॉम्पिटिशन। समझ। मुझे दिख रहा है कि आजकल सिर्फ वो है, और उसकी वजह से एक हीरो को एक विलन की जरूरत पड़ती है। बराबर। देखो, ये आप बोल रहे हो ना लास्ट ऑफ द स्टार्स, आप ऐसे में डिफाइन कर सकते हो कि क्राउड पुल है। शाहरुख सलमान के पास फ्लॉप फिल्म को लेके भी एक क्राउड पुल है। अब अभी ये सुपरस्टारडम, ये जो फैक्टर, ये खत्म हो जाएगा। अब मैं ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और 5 साल बाद तो ये आपको दिखेगा भी नहीं। रणबीर कपूर अगर संजू लेके आएगा तो फिल्म चलेगी, लेकिन वही रणबीर कपूर अगर शमशेरा जैसी फिल्म लाएगा तो फिल्म 50 करोड़ भी नहीं जाएगी। बिल्कुल, आप जो नहीं गई। हाँ, आप समझ रहे हो वो चीज। तो अब वो होगा वो कि अब दिलीप कुमार साहब ने वो लाइन बोली थी ना कि नन ऑफ द एक्टर्स कैन राइज अबव द स्क्रिप्ट। तो वही बात है, और वो अब लागू होगा। चैलेंजेस तो हमेशा होते हैं ना। पहले जब फिल्म्स थे तो सिर्फ फिल्म से, फिर उसके बाद जब टीवी आया तो बोला कि कोई नहीं जाएगा थिएटर, फिर उसके बाद वीसीआर आया, डीवीडी आया। हाँ, सोचो, कोई नहीं, अब ओटीटी आ गया। लेकिन एक होता है ना कि आपको आप इससे गैप समझो कि मैं बंदा था, मैं डिश टीवी का रिचार्ज करता था जिसका 250 to 300 कॉस्ट था। आज मैं सिर्फ सिंगल ओटीटी का 200 रुपए का रिचार्ज कर रहा हूं। मेरी मेंटालिटी वहां से यहां शिफ्ट हो गई है। आज सोसाइटी में भी मेरे को मतलब फिट होना है ना, तो मुझे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दिखाना पड़ेगा। अच्छा। मैं स्टार प्लस लेके नहीं घूम सकता। जब आप ऐसे शिफ्ट हो रहे हो ना, तो लोग भी ऐसे ही शिफ्ट हो रहे। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो, एक्टर्स टू एक्टर्स लोग ऐसे ही शिफ्ट हो रहे। आज क्यों रणबीर कपूर छाया है, क्यों रणबीर कपूर का ऐसा चर्चा है? बिकॉज उसकी फिल्मोग्राफी तब से ही जवाब दे रही है। समझे, रॉकस्टार, ये जवानी है दीवानी, बर्फी, तब से ही उसको आज नहीं लगा कि वो संजू एंड एनिमल से प्रूव करे। नहीं, संजू और एनिमल में लोगों का विश्वास था कि हम एक ऐसे सुपरस्टार को देख रहे हैं जो सिनेमा बर्बाद करने है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जब एनिमल के टाइम पे संदीप रेड्डी ने इनको पूछा कि उनकी टीम ने बोला, एंड रणबीर कपूर ने बोला कि तू मेरे नाम पे सुपरस्टार नाम मत डाल। बोलते नहीं, ये मैं अभी डाल रहा हूं क्योंकि इस फिल्म के बाद लोग बोलेंगे। एंड वो होता है, वो होता है, और वो सुपरस्टार है। अब उसकी लाइनअप देख लो तो वो फील भी होगा आपको बैठे बैठे कि उसकी लाइनअप सुपरस्टार का वो फील दे रहा है। रामायण है, लव एंड वॉर है, एनिमल पार्क है, वो फील होता है। आप उसको स्पॉट नहीं करोगे कि आमिर खान जैसा वो आधी धोती पहन के वो रिक्शा से उतर रहे, और अभी नहीं, जबकि आमिर खान भी सुपरस्टार है, लेकिन आमिर खान हर स्टूडियो के बाहर मेरे को दिख जा रहे हैं। अब मैं नहीं मान पा रहा हूं। शाहरुख खान मेरे को दिख भी रहे तो 10 बॉडीगार्ड में उनकी आधी मुच्छी यहां की दिख रही है तो दिख रही है, समझे, नहीं तो नहीं दिख रही। उनकी आंखें देखना लाइव लोगों को मुश्किल हो जा रहा है, मैं तो कैमरे में भी नहीं देख पा रहा हूं। ये जरा मैं पॉइंट कर रहा हूं शाहरुख खान के बारे में। ऑलराइट, मैं भी ये देख रहा हूं कि जो आपने कहा वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी आपको लगता है कि ये जो अभी जो 2 फिल्म्स आए,
पठान, जवान, जवान, हाँ। ये एक तुक्का था या फिर ये एक्चुअली एक, नहीं आपको नहीं, कैसी लगी दोनों फिल्म? और मेरे को जवान मेरे लिए तो एक कमर्शियल सिनेमा ऑन स्टेरॉइड लगी थी। बहुत अच्छी। बहुत मतलब मैं वैसे ड्रीम कर रहा था शाहरुख खान को लेके, और वो होता भी है। वो मतलब वो, और वो बना भी सिर्फ शाहरुख खान के लिए ही था। आई डोंट थिंक कि अगर सलमान खान रहते तो उतना एफर्ट्स डालते। वो शाहरुख खान थे, वो पठान? इसलिए होगा। पठान ठीक था, क्योंकि एज अ पठान कमबैक पहले आई थी। पहले आई, हाँ। इवन आप सोचो ना, अगर जवान पहले आ जाती थी कि 4 साल बाद शाहरुख खान का कमबैक हो रहा है जवान के साथ, और पठान में लोगों का ना वो दम घुट जाता, वो एनर्जी फील नहीं होती। फिर बोलते कि यार नहीं यार, हमने ना जवान में शाहरुख खान का सब रूप देख लिया है, और पठान में ना अब थोड़ा कम लग रहा है ऐसा। बट वो अपने टाइम के हिसाब से सही है। क्या है शाहरुख खान सर का अभी लाइनअप? अभी तो उनका किंग आ रहा है अपनी बेटी को डेब्यू कराने के लिए। वो अब बाप है यार, अपनी बेटी के लिए करेगा यार, फिर चाहे कुछ उसका भी क्या हो। बज़ है? वो एक्शन थ्रिलर फिल्म अभी कर दिया उसको। पहले तो ऐसा नहीं था कि उसको कमर्शियली अटैच करेंगे, बट शाहरुख खान को लेके सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले, तो वो अब वो एक्शन रूप ले लिया है, मतलब मासी रूप ले लिया है। वरना सुजय घोष की फिल्म में तो वो तो एक थ्रिलर का एक वाइब था कि यार कंप्लीट थ्रिलर होगा, लेकिन वो समझ गया कि यार वो उसमें था ना जवान में, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। यहाँ पर भी ऐसे ही था कि बेटी को बचाने के लिए भाई बाप को आना ही पड़ेगा भाई। तो वही है कि यार करना पड़ेगा। वो तो चलो कोई गलत बात नहीं, वो तो अच्छी बात है वो कर रहे। बट अगर आप ऐसे देखोगे ना, वो बंदा तो जब तक है वो तब तक सुपरस्टार ही रहेगा, क्योंकि उसने अपने प्रेजेंस की ही वैल्यू रखी है। आप नहीं देखोगे उसको, वही मैं पूछ रहा था, कि वो किसी इन्फ्लुएंसर के साथ या भले 30-40 मिलियन सब्सक्राइबर रहे या फॉलोवर रहे, या चल रील बनाते, अरे चल गिनती भी ना करो। ये ऐसा, ये घमंड वाली बात नहीं है यार, वो स्पेशल है और उसको ऑडियंस स्पेशल ही रखना चाहती है। शाहरुख का वो जो ऑरा है, जो प्रेजेंस है, जो वैल्यू है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि रणबीर कपूर ने सीख लिया है। इसलिए देखो वो हर जगह स्पॉट नहीं होता है, और हर जगह वो बातचीत नहीं करता है। एक्चुअली रणबीर बहुत ही मतलब सोशल मीडिया कुछ, मेरे को एक उसकी ना क्वालिटी मैं एकदम ना बहुत करीब से फील करता हूँ। जब उसने बोला ना कि जब मैंने एनिमल मूवी किया तो इंडस्ट्री में कई लोग खफा हुए, लेकिन मेरा एक ये फेज आया कि यार चलो तुम नाराज हो रहे हो तो मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ करूँगा नहीं। और कई लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे, तो भी बोला कि ठीक है चल गए। उस समय में वो किसी से कभी डिबेट नहीं कर रहा था। उस समय में वो कहीं पे भी आके रिएक्ट नहीं कर रहा था या बोल रहा था कि ऐसा वैसा नहीं। उसके बाद 2 इंटरव्यूज आए, वो भी एक अपने आप में स्पेशल ही था, और वो बना। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि वो उसने शाहरुख खान से सीखी है। हाँ, ये है, उनकी भी एक सोच है। लेकिन मैं बात कर रहा था रणवीर सिंह की। आई पर्सनली मुझे लगता है कि उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। बट यही बात है कि यार वो सुपरस्टार बनते बनते वो भटक गए, क्योंकि सिम्बा में 200 करोड़ देना एक एज अ रीमेक फिल्म, और वो हलचल मचाना, भाई मेरे को ही फर्स्ट शो का टिकट नहीं मिला था तब। देखा? हाँ। तो फिर मैं सेकंड शो देख के मूवी रिव्यू किया था। और फिर आप वैरायटी देखिए ना। हाँ, उस टाइम पे देख लो ना, लुटेरा, अरे क्या। फिर उसके बाद ये देखिए बाजीराव मस्तानी, फिर पद्मावत, फिर बाद में ये वो कौन सी थी, जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय। ओह क्या फिल्म, गली बॉय, क्या। और उसके साथ साथ एक और जोया की फिल्म जो वहां पर जिंदगी नहीं, दिल धड़कने दो। हाँ, दिल धड़कने। क्या वेरिएशन और क्या अलग अलग कैरेक्टर। हाँ, उसकी वो फिल्मोग्राफी अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या ही है, और क्या जा रहा था। हाँ, बट अभी बहुत ही सडन हो गया है ना। उसने कुछ ज्यादा ही एनर्जी दिखा दी जो घर पे दिखानी चाहिए। योर फर्स्ट रिव्यू आई थिंक आपके चैनल पर थी बागी 2। हाँ, नहीं अच्छी लगी। मैंने पहला स्टार्ट किया था टाइगर 3 से। वो दूसरे टाइगर जिंदा है, वो दूसरे चैनल पर था, कोई दूसरे चैनल पर था। हाँ, मैं बागी चलेगा। अब बागी 2 मेरे चैनल पे था। हाँ, पहला वाला तो वही था मेरे चैनल पे। हाँ, आप तब से, मैं तब से नहीं देख रहा हूँ, मतलब जब मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इनका काम इनका बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो कभी यार, अरे यार कल क्यों नहीं आ रही, क्योंकि फिल्म तो नहीं आ रही है। अरे जिस टाइम 2-3 फिल्म रिलीज हो रही है, 2-3 ऐसे हो रही है, तो एक बोनांजा हो रहा था कि इन्हें मैं 2-3 चीजों में देख लेता हूँ। लेकिन फिर होता है कि यार मन नहीं भरा, तो पीछे जाकर देखो। एवोल्यूशन सुपर्ब है यार। लेकिन मजा आता है जब आप, फॉर एग्जाम्पल जब आपने भूतनाथ, मेरा दोस्त ब्यूनिक है उसमें, भूतनी मूवी, हाँ, द भूतनी, ऑलराइट, मेरा दोस्त है उसमें, ब्यूनिक, वो यूट्यूबर, ऑलराइट, ओके, वो यहाँ था, मतलब वो भी उसने किया था यहाँ पर।
मेरा पॉइंट ये है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे। देखिए मेरा पॉइंट ये है कि जब आपने उस पर जो रिव्यू करना शुरू किया, मैंने फिल्म देख ली थी, जब आपने रिव्यू दिया तो व्हेन यू स्टार्टेड, जो पहले के 10 सेकंड थे ना, आई स्वेयर मैं कंफ्यूज हो गया यार कि यार इन्हें तो फिल्म बहुत अच्छी लगी। हाँ, मैं जानबूझ के वैसा करता हूँ, यूट्यूब के ऑडियंस रिटेंशन के लिए मेरे को करना पड़ता है जो भी है। बट मैं अटक गया, मैं बोला यार ये क्या हुआ। तो आप जानते हो कि आप में ये क्षमता है, ये पावर आ गई है कि आप लोगों के परसेप्शन को बदल सकते हैं। समझा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके रिव्यू को देखकर अपने खुद के रिव्यू के बारे में या वो जो सोच रहे हैं, तो बहुत पावरफुल सिचुएशन होती है। कोमल लाता जी यहाँ थे। अच्छा। यहाँ हाँ हाँ और बात की थी हमने। मैं बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, मैं भी पसंद। और वो फिल्म क्रिटिक से ज्यादा एक बिजनेस ऑफ फिल्म्स के बारे में उन्होंने शुरुआत की थी, वो अलग टॉपिक है। लेकिन मैंने उनसे क्लियरली पूछा था, उन्होंने अपने आप ऐसे आपकी तरह बिल्कुल मुंहफट थे। हाँ। और उन्होंने कहा कि इतने टाइम लोग मुझे फोन करते हैं और बोलते हैं कि आप अच्छा रिव्यू दे दो, मैं आपके लिए ये भेज दूंगा। समझा। क्योंकि पावर है, आप 15, 20, 100 करोड़ की चीज आप ला रहे हो, आपका इन्फ्लुएंस है, क्यों ना आपको लोग दर्शाने की कोशिश करेंगे। मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है कि यार देखो, मैं या तो इंडस्ट्री को खुश रख सकता हूँ या तो ऑडियंस को। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बना था तब क्या इंडस्ट्री थी, बना तो मैं ऑडियंस है ना, तो फिर मैं क्यों ना वही करूँ जो मेरे मन को लगे। मैंने अपने लाइफ में एक ही उसूल रखा है कि आप दुनिया में कभी भी चाह के भी हर किसी को खुश नहीं कर सकते, किसी ना किसी की जलेगी। ये मेरा फंडा पहले से ही था कि भाई कोई ना कोई सुलगेगा ही, तो क्यों ना मैं वही करूं जो मैं करते आ रहा हूं। जैसे आपने बी यूनिक ये लोग का बोला, मैं जानता हूं और वो हमारे कम्युनिटी से भी होते, बट यार मैं जब भूतनी ऐसी फिल्म देखता हूं तो मेरे को ये फील होता है कि यार ये जो यूट्यूबर है, इन लोगों का बहुत लेवल ऊपर है। ये टुच्ची वाली लाइन में नहीं है, ये लेम जोक्स में नहीं है जो फिल्म के अंदर दिखा रहे। अगर राइटर इनके ही हाथ में दे दे, बी यूनिक की टीम को ही, वो उनसे अच्छा लिख के दे देते थे सेकंड हाफ, बहुत अच्छा। जब आपके पास इतना अच्छा प्रोडक्शन है, सब है, आपके पास सिर्फ एक कलम की अच्छी कलम की जरूरत होती है, और उसकी कदर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और वो नहीं होगी आगे भी। क्यों नहीं होगी? वो आप कितना भी कर लो, क्योंकि आज लोगों को फैंसी फिल्म बनाने का कीड़ा है, इवेंट। हाँ, सबको। मैं बोर हो गया हूं ये देख के कि अगर मेरी फिल्म नहीं अच्छी, ये प्रोड्यूसर को समझ जाता है, चेहरे ही देख के समझ जाता है। ये मेरे को अभी इतने सालों में ये फील हो गया है कि प्रोड्यूसर का थोबड़ा ही बता देता है कि भाई उसको उसके ही प्रोडक्ट पे विश्वास बिल्कुल नहीं। फिर वो करता है उस पर और फैंसी गिरी, डबल डाउन। हाँ, चलो ये करवा देते हैं, तुम जाओ अंधेरी स्टेशन पे वड़ा पाव खाओ, हम्बलनेस दिखाओ, तुम जाओ ये इवेंट करो, थोड़ा 2-3 बहुत ऑब्वियस हो अरे गया। बोर हो गए यार। ये कोई अभी कल्चर रहना ही नहीं चाहिए। कल्चर सिर्फ एक ही चीज का रहना चाहिए, वो है राइटिंग का। बिल्कुल, कलम की जो अहमियत है वो कोई नहीं जानते। और मेरे हिसाब से लोग आपको इतना आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि सच्चायत है कि यार ये तो अपना ही बंदा है, आकर बात कर रहा है। मैं अगर आपको एक चीज डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, मेरे घर पे बहुत हैम्पर आते थे। कभी किसी प्रोड्यूसर ने, किसी डायरेक्टर ने, किसी एक्टर ने आपको सीधे सीधे बोला है कि धीरज बॉस ऐसा करना यार, ये तू रख ले, चाहे वो पैसे है, गाड़ी है, जो भी है, और मुझे एक अच्छा रिव्यू दे दे। कभी ऐसा हुआ है? अप्रोच हुआ है? अब ऐसा हो गया ना कि भाई, अब वो मैंने बोला ना कि ये भी एक, पहले एक आर्टिकल्स में रिव्यूज छपते थे, अब लोग यूट्यूब सोशल मीडिया पे रिव्यूज देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे ऐसे चेंज आए हैं तो इनका भी अप्रोच चेंज हो गया है, यूट्यूबर्स तक अप्रोच आता ही है। तो आपके पास भी आया है? हाँ, आते रहते। मैं एक एज अ रिस्पेक्ट में एक चीज कर देता हूँ कि अगर उनको जो लाइन मेरे रोस्ट में बुरी लगी है ना, तो वो मैं निकाल देता हूँ, वो रिस्पेक्ट से। हाँ, वो रिस्पेक्ट भी बोलो या फिर ये भी बोलो कि मेरा मन भर गया ना, 5 लाख व्यूज आया ना, तो फिर निकाल देता हूँ, क्या जाएगा। बस जिसको देखना था वो देख लिया। सो ऑफर्स तो डेफिनेटली मैं तो जानता था, लेकिन मुझे आपसे पूछ रहा था कि ऑफर्स तो आते ही होंगे और हर बार आते हैं। लेकिन ये देखिए, आप भी इंसान हो, ये टेम्पटेशन, और आपने कहा कि आप ऑडियंस से बने हो, वो तो आप बने हो, लेकिन ये टेम्पटेशन तो बहुत होगी क्योंकि जितना बड़ा प्रोडक्शन या जितनी ज्यादा डिजायर या नीड, उतने ज्यादा पैसे, उतने ज्यादा गिफ्ट्स। तो कभी कभी आप ये हुए हो, टेम्पटेड हुए हो? भाई सच बोलूं, अब
ना मेरी यूट्यूब की इतनी अर्निंग है, और ना भगवान मुझे कुछ कम दे रहा है, और ना मुझे कोई ज़्यादा डिमांड है, कुछ भी नहीं है। आप मेरे को एक ही कपड़ा दे दोगे, एक ही जीन्स दे दोगे ना, मैं हफ्ता भर निकाल दूंगा। उसका रीज़न ये नहीं है कि मेरे को नहाना नहीं मैं उसका रीज़न ये है कि मेरे को ज़्यादा इच्छा ही नहीं है, मेरे को इसमें सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इट्स वेरी फ्रेश टू हियर दैट दोस्त। सही, मेरे को बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छी चीज़ मैं और मेरे परिवार ने एक ही चीज़ सीखी कि हम में से किसी को भी पैसे से प्यार सबको है, बट पैसे का लालच नहीं है। अब जैसे बोले ना, टेम्पटिंग हो जाए कि हाँ अगर किसी ने बोल दिया, मेरे को 5 से 7 लाख तक आए ऑफर, बट मेरा मन तभी भी नहीं घुमा है वहाँ पे। आप बोल सकते हो कि किसने दिया? नहीं वो, चल यार, अरे नहीं नहीं, जाने दो, चल छोड़। एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी आपके साथ। कौन सी? आप बताओ एक फिल्म के बारे में जो आपको रिव्यूज निकालने पड़े या कुछ ऐसा हुआ था। देखो, एक केस तो टाइगर श्रॉफ वाले टाइम पे हो गया था, जहाँ साजिद सर भड़क गए थे, बोले कि वो इसके प्रोड्यूसर, मैंने मतलब बोल दिया था इसके प्रोड्यूसर का तो हाथ काट के जंगल में गजल पे गरबा खिलाना चाहिए था तो ऐसा कुछ था, बट मैंने वो फिर लाइन निकाल दिए थे। वही बोला ना, 5 लाख व्यूज आ गए थे उसके बाद देखा, अगर नहीं आते तो नहीं तो अगर बहुत अच्छा कर रहा है एपिसोड तो यार कभी कभी ना लिख लेता हूँ ना ऐसा, तो फिर डिलीट करने का मन नहीं करता यार। देखो मैं तब, यार देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आप आई एम श्योर कि आप नहीं हो। मेरा पॉइंट ये है कि यार ऐसे जो क्लासिक लाइंस है ना, वो आपका तकिया कलाम है। हाँ, गाली गलोच देना, ऐसे बातें करना, लोग जब आपको देखते हैं वो बुरा नहीं मानते हैं, वो उसमें एक यार ये तो अपना ही बंदा है। ये मतलब आप क्यों, आप वो 5 स्टार होटल में रहने वाले, आप समझ रहे नहीं हो कि अगर कोई गाली गलोच दे रहा है वो उसकी भाषा का एक हिस्सा है। बट मैंने वो स्लैंग वैसे रखे जैसे दो दोस्तों में बात होती है। एग्जैक्टली, समझे? exactly. और दो दोस्त तो आदरणीय भाई, आदरणीय ये सब करके बात तो नहीं करते क्या तेरी, ऐसे ही करके बात। बिल्कुल। हाँ, मैंने गाली को ऐसा रखा है कि मैंने गाली को पैटर्न नहीं बना दिया। नहीं, गाली के बीच मैंने अपनी कलाकारी जिंदा रखी है, और मैंने एक प्रॉपर रिव्यूज रखे, एक बैलेंस रख दिया। हाँ, मैंने ये भी ध्यान रखा कि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो, जितना आपका 0 से 1 मिलियन से ज्यादा भी बढ़ रहा है तेजी से, उस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। हाँ, समझ गया मैं। अभी पहले ना मैं बहुत ही फ्रीली रिव्यू करता था, और जब केसेस नहीं हुए थे ना, तो मुझे ऐसा फील होता था कि भाई देखो, मैं तो अपने वीडियो को लेके तब तक लड़ूंगा जब तक कोई मारने की बात ना करे बिल्कुल मतलब कोई मारे ना, बिल्कुल तब तक मैं लड़ूंगा, तब तक मैं हीरो कौन से पॉइंट तक जा सकते हो। right. मैं देखता हूँ कि ये मेरे से डर रहा है या मैं उससे डर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं हिसाब करता हूँ। जब तो मेरे को तब लगता है कि अच्छा हम दोनों ही लड़ रहे, तो फोन ही उठाना बंद कर देता हूँ मैं। नहीं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे एज अ व्यूअर, एंड आई एम श्योर मैं बहुत सारे आपके फैंस और व्यूअर्स के तौर से ये बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में ओवर थिंक नहीं करें। हाँ। जो आपकी जो नेचुरल तकिया कलाम है, जो आपकी पर्सनालिटी है, आप जितना उसे कम करोगे ना, उतने लोग बोलेंगे क्या यार, जैसे कि हमने ये पूरी बात घूम के वहां पर आती है। सलमान खान, हाँ, ओके, आपने पहले ही कहा था कि वो सलमान खान है बॉस। समझिए सर, उनका एक एक पर्सपेक्टिव है कि वो तो होना ही है बराबर। अब वो अगर ऑडियंस के तौर से अगर बदले तो ऑडियंस समझ जाएगी। करेक्ट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो खुलापन है, और मैं नोटिस कर रहा हूं कि अभी हमारा 15-20 मिनट का कॉन्वर्सेशन हो गया, ये थोड़े से बहुत वेल बिहेव्ड हो रहे हैं। हाँ, मैं दूसरे के घर पे हूँ ना, अपने घर पे रहता तो इनको एक बिगाड़ देता। देखो बिगाड़ना लेकिन मैंने ये नोटिस किया था कि ऑब्वियसली मेरे साथ भी हुआ है और टाइम के साथ चेंज होता है। आपकी जब पहले से जो आप इंटरव्यूज करने लगे, ऑलराइट, जब आपने पहले शुरू किया था, उस वक्त तक आपका चैनल एज अ क्रिटिक बहुत फेमस हो गया था और आप बिंदास, मतलब वहां पर कूल थे। लेकिन जब वो साइड चेंज होने वाला, चाहे वो सोनू सूद हो या जो भी हो, आप बात कर रहे हो उनसे, तो मैंने देखा कि वो थोड़ा सा एक रिजर्व, एक थोड़ा सा ये था। सही था? मुझे बाद में समझाना भाई कि लोगों को, मैंने बोला ना कि एक फॉर्मेलिटी है लोगों में, और लोग प्रोफेशनली बिहेव करेंगे आपके साथ, जो मेरे अंदर नहीं है। अब नहीं है इन द सेंस कि मैं मिसबिहेव नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं मिसबिहेव करूं, बट मैं तो ओपन हूं यार। अगर मैं किसी एक्टर को बचपन से देखते आ रहा हूं तो मैं उनसे बात ऐसे नहीं करूंगा कि सर कैसे हो, आप बिग फैन ही, वो नहीं कर सकता मैं।
मैं उसी अंदाज में मिलूंगा जैसा मेरा थॉट्स है, जैसा मैं नेचुरली सोचता हूँ, और जो बिहेव करना एक्चुअली चाहता सोचते हूँ। हो उनके बारे में। हाँ, मैं क्यों फॉर्मेलिटी करूँ जो मेरे को आता ही नहीं है। और मैं कहीं ना कहीं इन लोगों के फॉर्मेलिटी के वजह से, इनका जो बिहेवियर के वजह से ना, फिर मुझे ऐसा फील हो गया कि नहीं यार, ये लोग तो यार बहुत हिसाब वाले लोग हैं। और अपन एकदम खुली किताब बन गए कि यार अरे ठीक है, मतलब एक रहता है ना कि यार वो एक अटैचमेंट है, यार बहुत अच्छे से बात कर रहा है यार, मेरे को इनके साथ इनका डबल अच्छा बात करना है, इनसे ज्यादा अच्छा बिहेव करना है, बात करना है, ताकि एक मेमोरेबल है, पहली यादें यार याद रहे कि यार बहुत से। लेकिन जब मैं इंटरव्यूज करने लग गया, मिलने लग गया, तब मेरे को रियलाइज हो गया कि भाई मेरा इसमें लॉस हो रहा है। अच्छा। एक तरफ ये भी है कि मेरे एक चैनल पे एक फेदर लग जा रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, बट कुछ एक्टर्स है जिनको मैं मिलता हूँ, जैसे KGF एक्टर यश, मेरी उनसे 20 मिनट बात हुई थी, और वो उसी दिन की बात है जिस दिन KGF 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। Can you imagine? इतनी भीड़ में उन्होंने मेरे को JW बुलाया, बोला कि सूरज से मिलके जाएंगे हम, Can you एंड imagine? 20 मिनट तक उन्होंने मेरे से बात किया, कंधे पे ऐसे हाथ रख के। मैंने कभी किसी इतने बड़े सुपरस्टार को नहीं देखा, वो बोला कंधे पे हाथ रख के बोला कि तेरे में टैलेंट है, तू आगे जाके बहुत बड़ा करेगा, ये मेरे से लिख के ले ले। मैंने किसी के मुंह से ऐसा नहीं सुना। ऐसे नहीं कि वो जस्ट फॉर द पर्पस कुछ कर रहा है, वो मेरे पर्पस के लिए नहीं, या मैं उसके पर्पस के लिए नहीं कि उसका KGF का तारीफ करूं, वो तो वैसे भी होने वाली, क्योंकि चीज अच्छी है, चीज अच्छी है। और किसी से मिलना ना मिलना मतलब ये नहीं कि बायस हो गया। उस बंदे ने मुझे फील कराया कि भाई देखो ये साइड में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। फिर मैंने अभी नानी से मिला तो भी मुझे वैसा फील हुआ। मुझे भी फील हुआ एज अ व्यूअर। हाँ। जब नानी ने बोला ना, एक पॉइंट मेरे मतलब बहुत, जब नानी ने बोला ना आपसे कि अरे बॉस तू तो बहुत जानता है इसके बारे में, हाँ, और आपने कहा बस क्या, हाँ, मतलब एक हाँ, ऐसा फील हुआ कि यार क्या, तो मतलब एक मुझे ऐसा लगा कि आपने पूरा अपना छोड़ दिया और बोला कि बॉस ये क्या बात कर रहे हो, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि दोस्त के बारे में बराबर नोटिस किया मैंने उनके मैनेजर को वही बोला कि सर देखो मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा सर, मैं कुछ गलत भी नहीं करूंगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, गलत तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, जो मेरा स्टाइल है मैं वही उसी अंदाज में पूछूंगा। हाँ। और टेंशन मत लेना, सिनेमा रिलेटेड ही बात होगी, मुझे कोई बाइट्स नहीं चाहिए कंट्रोवर्सी का, जो इधर आपने जो 4 लल्लू पंजू को जमा करके बोला है कि वो लोग बात करें, वैसा नहीं चाहिए। और ये भी मेरे को एक बदलाव चाहिए कि यार ये बदलाव हो जल्दी, कि ये जो लल्लू पंजू लोग हैं जो फुल ऑन एटीट्यूड रहते हैं, जबकि एक्टर्स ऐसे नहीं रहते, वो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ये लोगों ने अभी भी वही ट्रेडिशन फॉलो क्यों किया है। वही तो ना, चेंज नहीं हो रहा है, क्यों चेंज नहीं हो रहा है, मेरे को यही शिकायत है। क्योंकि बॉस वो किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने खुद का ये करेक्ट। जितने भी आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी एक्टर्स ने इंटरव्यूज देने का सोचा है ना, इनमें से कोई PR वाले या बॉम्बे PR वाले लोगों ने पिच नहीं किया है, वो एक्टर्स ने पिच किया है, बोला कि हमारे फैंस ने बोला कि सूरज से मिलना। देखा, आप ये सोचो। क्या कुछ आपका कोई डिजायर है, कोई पैशन है कि मुझे ये करना है? अब अभी देखो, जैसे वो राम गोपाल वर्मा बोले थे कि मैं फिल्म मेकिंग सीखा नहीं हूं, मैं सिनेमा देख देख के सीखा हूं। हाँ। अब मैं तो इतने 15 साल से पिक्चरें देख रहा हूँ, और अभी मैं 10 साल से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा भी देख रहा हूँ। मैंने भगवान की देन से मैंने कोई भी बाहर की फिल्म नहीं देखी है जल्दी, और मुझे उसमें अट्रैक्ट भी नहीं होना है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। वो बहुत अच्छा है इसलिए मेरे को नहीं देखना है, क्योंकि अगर वो बहुत अच्छा के चक्कर में मैं वहां पर कुछ ऐसा करने का सोचूं, वैसा कुछ, तो मैं अपने रूटेड ऑडियंस के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी ही सिनेमा देखनी, अपने ही लोगों के लिए सिनेमा बनाना है, अपने ही लोगों के लिए, और मुझे वो बैरियर्स तोड़ के बनाने हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि मुझे बनाना है, हाँ, जरा थोड़ा डिफाइन कीजिए, क्योंकि मैं गेस नहीं करना चाहता। एक A-rated शॉर्ट फिल्म बना रहा हूं मैं, अभी मैं स्टडी ही कर रहा हूं। A-rated मतलब वो बहुत ही बोल्ड होगा, मतलब वो ऐसा होगा कि वो सिनेमा में अच्छा बुरा आप नहीं बोलोगे, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वो। तो A-rated मतलब क्या, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट? नहीं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कुछ और नहीं, मतलब वो ट्रिगर कर देगा आपको। अच्छा। हाँ, और वो तो आप ये शॉर्ट फिल्म क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं ऐसे, मैं इसको फीचर फिल्म में कन्वर्ट करूँ या उतना लेके रिस्क लूँ, ये मेरा पहला है। मुझे इसमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, और इसमें मेरे को वो भी बड़ी रिस्क नहीं लेनी है, या कोई पैसे लगाने अभी बहुत लोग तैयार तो हो गए इंडस्ट्री से ही। वो भगवान की देन अच्छी है कि भाई अच्छे लोगों का ही साथ मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है, और सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है। बट ये है कि मेरे को घाई नहीं करनी है, मेरे को अभी भी स्टडी करनी है, मेरे को स्क्रिप्टिंग और इम्प्रूव करनी है। हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया लिखने का ट्राई करता हूँ, जो सोचता हूँ कि ये किसी ने ना किया हो।
तो बेसिकली राइटर और डायरेक्टर बनना चाहते हैं आप. हाँ. Well, I wish you all the best. Yes. I can't wait Thank you, to thank see you. it and maybe be a part of it. पता नहीं. अरे हाँ, जरूर क्यों नहीं, सर, क्यों नहीं? जरूर. क्योंकि यार जो पैशन जो मैं देख रहा हूँ आप में, वो पैशन कहीं पर हमारे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वो पैशन फिल्म के तौर से नहीं, लेकिन कॉमर्स के तौर से. आपने बहुत सुना होगा, लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं. करेक्ट. राइट. फिल्म्स नहीं बना रहे, लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं. मैं पहले ही लाइन तो बोला था आपको कि आज फैंसी फिल्में बन रही है. कोई एक आर्ट नहीं बनाना चाहता, कोई एक सिनेमा नहीं बनाना चाहता. और ये जो टर्म है कि ये सिर्फ बॉलीवुड में, ऐसा कुछ नहीं है सर, सब जगह. पिछले साल का ही रिपोर्ट है, मलयालम इंडस्ट्री जो लोगों के नज़र में कि बहुत ही तोड़ू इंडस्ट्री है, बहुत ही ग्रैंड थ्रिलर देखने मिलता है, आउटस्टैंडिंग फिल्म्स देखने मिलती है. एग्रीड. महीने में 15 पिक्चर आती है या 10 पिक्चर आती है, जिसमें से एक चलती है, 14 फ्लॉप होती है. ऑफ कोर्स. इंडस्ट्री इसी साल के 2 महीने में मेजर लॉस में गई है. ऐसे ही तेलुगु फिल्म में भी है और ऐसे ही मलयालम कन्नड़ा सब फिल्म में. जी बिल्कुल. अब आप मेरे को एक बेसिक सी बात बताओ. आप बैठे हो बॉम्बे में, मैं बैठा हूँ बॉम्बे में, मुझे किसी साउथ फिल्म का आता है कि भाई तुमने ये फिल्म देखी क्या, XYZ. एग्जाम्पल ले लो महाराजा या कांतारा ले लो, तूने ये फिल्म देखी है क्या? तो जाहिर सी बात है ये अच्छी फिल्म है, वही आप तक पहुंचेगी. आपको कोई वहां का बोल देगा कि अरे ये फ्लॉप फिल्म तुमने देखा है क्या? कोई नहीं बोलेगा ना. तो अगर जो अच्छी चीज है वो हमारे इंडस्ट्री से वो वहां पहुंचेगी, वहां की इंडस्ट्री को वो यहां पहुंचेगी. फ्लॉप फिल्म का चर्चा कोई नहीं करेगा, इसलिए किसी को पता ही नहीं कि कौन से इंडस्ट्री में कितना फ्लॉप हो रहा है. बिल्कुल. कोई काउंट थोड़ी करते बैठेगा. वो तो यही बोलेगा अरे इस समय साउथ वाले मचा रहे. अरे साउथ वाले ने भी ऐसे किए ना जो हम हर हफ्ते झेलते. समझे? हमने देखी है मार्टिन, हमने देखी अभी रेट्रो, हमने देखी है कब्जा, हाँ हमने देखी क्या क्या देखी है. सही बोल रहा हूं मैं, आप मानोगे नहीं. मैंने पता नहीं, मेरे को ऐसा फील हुआ था कि भाई मेरे को कोई इंजेक्शन दो, रैबिस का दो, टिटनेस, कुछ तो दो, क्योंकि मैं दुनिया के एकदम ये सारी गंदगी देख के मैं हाई स्टेज पे हो गया. मैं भगवान हो गया ये सब चीज में. और इतनी गंदगी मेरे को बॉलीवुड ने नहीं दिखाई जितनी वहां की मैं इसमें देख ली हूँ, चारों इंडस्ट्री में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में. तो मैं बोलता हूँ कि यार फिर एक पे क्यों ब्लेम करे. हाल सबका वैसे ही है, कोई तोड़ू नहीं बन रहा है. बस जस्ट दैट कि ये है कि सीक्वल्स फॉर्मूला, फैंसी फॉर्मूला बॉलीवुड में ज्यादा है. कि मुझे फिल्म बनानी तो मैं 5-10 करोड़ में बात ही नहीं करूंगा, मुझे बनानी 50-60 करोड़ में. बट यही 5-10 करोड़ में मलयालम इंडस्ट्री फिल्म बना के दे देगी. करेक्ट. एग्जाम्पल आप मंजूमल बॉयज लो, और उसी साल के पहले 1 महीने पहले मिशन रानीगंज आई थी. पूजा एंटरटेनमेंट नकली मूछ लगा के अक्षय कुमार आए थे अपने, ठीक है. वो बचाते हैं जो फंसे रहते हैं लोग, बट वो बचाने के चक्कर में बॉक्स ऑफिस में फिल्म नहीं बच पाती. तो जब अक्षय कुमार मिशन रानीगंज लाते हैं, उसका बजट आप देखो 50-60 करोड़ है, फिर भी फिल्म नकली लगती है. ठीक है, वो सर्वाइवल थ्रिलर काइंड ऑफ फिल्म हो गई. और फिर वही मंजूमल बॉयज आती है, फिल्म बनती है 5-10 करोड़ में, कमाती है 250 करोड़. आप वो फिल्म का सिर्फ सिनेमेटोग्राफी देख लो, उसका टेक्निकल ब्रिलियंस, मैं तो बोलता हूँ उस पर रिसर्च होनी चाहिए कि कोई इतनी ब्रिलियंट फिल्म कैसे बना सकता है. बहुत ही कमाल. सोचो, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस खाता है चीजें, ये डिफरेंस खाता है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना. और जब मैं बनाने जा रहा हूँ ना, मुझे पैसा नहीं लेना है किसी से, क्योंकि मुझे दिखाना ही नहीं है कि मैंने पैसा डाला है. सपोर्ट है अच्छे लोगों का, मैंने बोला ना आपको, बट चाहिए ही नहीं. बहुत बढ़िया. इवन एक एक्टर का नाम नहीं लूंगा, उसने तो बोला कि तू आ मेरे सेट पे पिक्चर देख, सीख, और तेरे को चाहिए तो मैं तेरे को भेजूंगा. बता तो, मैं वही तो नहीं बोल सकता ना सर, वही चीज है ना. मेरे शो में आकर नहीं, वही एक चीज मैं ये आपको बोलूं कि सोचो वो एक्टर तक ने बोल दिया कि तू ये कर. चलो, और ये होना चाहिए. बस यही है कि मैं सीख रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ यार, ये जो पैशन मैं जो उसमें देख रहा था, यहाँ पर मैं चुपचाप से देख रहा हूँ. आई लव इट. नहीं सर, ये कीड़ा किसी ना किसी में जिंदा रहना चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि जिस हिसाब से ऐसी गंदगी सिनेमा आ रही है ना, लोगों की उम्मीदें मर रही है. एग्जाम्पल देता हूँ, मैं हर हफ्ते फिल्म देख रहा हूँ, और जब मैं देखता हूँ ना, इतना सब खर्चा करके ये लोग बना रहे, और बना कुछ उखाड़ नहीं पाते. अभी कल ही मैंने द रॉयल्स देखी, वो मैंने देखा आपका रिव्यू. हाँ, वो शाहिद कपूर पायरेटेड वर्जन, ईशान खट्टर, फिर वो टेलीग्राम वर्जन प्रियंका चोपड़ा, भूमि पेडनेकर. आप ईशान खट्टर का सिर्फ एक्टिंग देख लो, सीधा मुंह पे पत्थर, आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे. और इतना खर्चा किया है कि आपको दया आ जाएगी. मैं ऐसा बिलीव रखता हूँ कि यार काश इतना क्रूज, इतना स्पॉट बॉयज, इतनी आर्टिस्ट है, मेरे को दे दो, या मेरे को कोई बोलो कि पीछे है तेरे हाथ, जा तू जा, तेरे को पूरा सेट दे दे रहे, तू कर, तेरा करिश्मा दिखा, मैं उसी लोकेशन में वैसे ही करके दिखाऊंगा, इसकी देखते ही रह जाएगी. बस बुरा लगता है.
स्क्रिप्ट नहीं, स्टोरी स्क्रिप्ट मतलब छोड़िए, हाँ जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कुछ क्या बुरा प्रॉब्लम नहीं, है उसमें? मेरे को प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट से ही मैं नहीं। आपको नहीं बोल रहा हूँ, हम्म, मैं बोल रहा हूँ कि जब आपके पास हम्म, अच्छा कॉन्सेप्ट हम्म, है तो आप इतना गलत कैसे जा सकते हो? बराबर। आपको क्योंकि आपको कोई रोक ही नहीं रहा है, आपको कोई रोक ही नहीं रहा। बात वही है ना सर, कन्विक्शन का है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप इधर पे देखोगे ना कि तुमको एक रिच बैकग्राउंड फिल्म बनानी है, तो ये वाले लोग ऐसा रिच बनाते हैं जैसे ये लोग ने कभी पाया ही नहीं है, कभी पाया ही नहीं है, बांद्रा में ही अटकेंगे। हाँ, और वहीं अगर मैं देखता हूँ कोई तेलुगु डायरेक्टर आके रिचनेस दिखा रहा है, उसका तरीका बहुत तरीका देख लो, साला एनिमल मूवी में एक रिचनेस था। क्लाइमैक्स में वो पट्टी बांधता है इंटरवल में, रणबीर कपूर कितना स्लोली बोलता है, ऐसा पट्टी बांधते हुए बोलता है, ओ मिश्रा जी को बोल एयर एम्बुलेंस करने क्योंकि रास्ते पे ट्रैफिक रहेगा। भाई वो लाइन सुनो आप, वाह भाई। सुनो, उसने उस तरीके से बोली और उसने जो सेट डिजाइन किया, बिल्डअप किया है, भाई उसको बोलते हैं अमीरी। जहां पर ना बहुत कम लोगों का कंप्लेन है कि भाई पुलिस की जरूरत है, पुलिस कहाँ थी, इतना क्राइम कर रहा है, वो पुलिस कहाँ- लॉजिक से थोड़ा सा हट गया क्योंकि कन्विक्शन लेवल था, कन्विक्शन वहां पर भी तो अमीरी थी ना, गॉड लेवल अमीरी दिखाई भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे अमीरी दिखा दे, ऐसा अमीरी दिखा दे कि भाई शूटिंग जल्दी एक मैं खत्म हो एग्जांपल देता तो ये हूँ कपड़ा रणबीर लेके की मैं घर फिल्म पे की। जाऊँ। एक मैं एग्जांपल देता हूँ रणबीर की फिल्म हम्म, राजनीति। राजनीति, हाँ देखा हूं मैं। और इनकी ना गंगाजल डायरेक्टर कौन थे, मैं नाम भूल गया, रहेगा चलो ठीक है। मैं बताता हूँ आपका नाम, वो आ जाएगा। हम्म, उसमें सो सटल हाँ, पावर और बराबर पैसा, बराबर सो सटल, बराबर। यू नो वो फिल्म मुझे तो बहुत पसंद है। बारे मेरे को भी पसंद है अरे, वो फिल्म, बहुत पसंद है मेरे को। क्या फिल्म लगी। वो स्पेशली कैरेक्टर्स, हाँ सबके कैरेक्टर्स सब मेरे को बहुत सही लगा था कैरेक्टर्स। और वो तो था भी वो डायरेक्टर का कि वो वैसे काइंड ऑफ फिल्म बनाता भी था, तो वो एक अच्छा लग उन्होंने गया था। गंगाजल भी बनाई है ना। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, गंगाजल। नाम प्रकाश प्रकाश झा। बराबर बराबर। वाह प्रकाश झा सर, उफ टू गुड। क्या बना रहे हैं वो अभी? अभी तो बेवकूफ बना रहे ना वो, मतलब अभी आश्रम बना रहे हैं। I mean, मिस्टर कुमार हैज अराइव्ड। अभी तो वो बना ही रहे ना वो सब, क्योंकि उनको आपको भी कैसा लगता है जब अक्षय कुमार और आपका सरनेम सेम होता है तो? हाँ एक्चुअली मैंने अक्षय कुमार का सुन के ही अपना कुमार रखा है, जब पैदा हुए थे तो आपने बोला सरनेम चेंज करो फैमिली का। हाँ क्योंकि मैं वो अट्रैक्ट हो गया था ना उनसे काफी। नसीब मैं अभी पैदा नहीं हुआ जब उनका ये लक्ष्मी बॉम्ब, मिशन रानीगंज ये सब पिक्चर आ रहा है। नहीं, मुझे बताइए सबसे आपको किससे ये होता है क्रिंज जब आप देखते हो स्क्रीन पर? नाम नहीं लेना मत लीजिए, हाँ। लेकिन एक ऐसा एक हिंट दे दीजिए कि जब आप जाते हो, और क्योंकि आपको तो देखना ही है, हाँ एक तरीके से आपका काम बन गया है। पहले सिनेमा फील होता था मजबूरी, क्योंकि जब ट्रेलर ही देख लेते ना हमको मालूम है कि ये झेलना है। तो फिर कैसे प्रिपेयर्ड होकर जाते हो जब आपको ट्रेलर देख लिया आपने और आपको लगा कि यार लेकिन आपको देखना है, तो नहीं, प्रिपेयर्ड कैसे होते हैं आप? मुझे सबसे मजा आता है देखने, क्योंकि एक आर्ट है, हर कोई बाजी नहीं मार सकता, उसमें भी एक औकात रखना चाहिए लोगों को कि अगर मैं खाऊंगा तो उसका भी एक लेवल होना चाहिए, समझ रहे हो? तो जब मुझे पता रहता है कि ये घान करेगा तब मेरी रोस्टिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती है। हाँ बिल्कुल। हाँ तब मेरे अंदर बहुत ऐसा लगता है ना कि कोई ना कोई आ गया है भाई। ऐसा मुझे एक एग्जांपल दीजिए एक फिल्म का, क्योंकि रिव्यू तो ऑलरेडी आउट है, तो चलिए 1 महीना 2 महीने पहले आपने एक फिल्म देखी, अभी तो द भूतनी का तो हाँ मैंने भूतनी का किया था, हाँ नादानिया के टाइम पे हो गया। हाँ बताइए उसके बारे में। हाँ वो रिव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो ये पता नहीं कहाँ पर होगा लिंक, वो यहीं पर होगा कहीं पर, ढूंढ के उंगली लगा और देख लो, क्योंकि भाई अभी उसका जो लाइव मुझे देखना है वो एक ना आपने बोला ना जैसे कि अभी वो थोड़ा सा वो दिख जाता है, मैं बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्ट हो गया हूँ यार, मेरे को वही तो यार इतना मैं वो आ गया है यार, ना, वो इतना वो आ जाता है ना सूरज, मतलब मुझे थोड़ा सा सॉरी यार डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, क्योंकि यार हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ सर, मैं वो लेकिन ऐसा नहीं है यार, ऐसा थोड़ी ना। जिस दिन ना मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तू ट्रैप हो जाए यार उस चीज में, मैं 2-3 अच्छे लॉयर पकड़ लूंगा ना उस दिन तोड़ूंगा, उस दिन तोड़ूंगा। कोई ज्यादा लोग दिखते नहीं है, डोंट वरी। सही है, ये भी बात है। नहीं बट नादानिया के बारे में थोड़ा सा बताओ ना यार कि उसका क्या। अच्छा नहीं मैं एक सिनेमैटिकली करते हैं, हाँ एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, मैं आपको स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ, आप क्रिटिक हो, ठीक है? बस ये ट्रेलर देखो, ओके? आपको एक ट्रेलर देख रहा है, आप ट्रेलर देखोगे, फिर आपको मालूम है कि अगले हफ्ते आपको ये जाकर पिक्चर देखनी है,
अब आप इस रास्ते पे चले जाइए, ये देखिए ट्रेलर, फिल्म का नाम है नादानियां, देखिए देखिए। ये ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर ऑन है। ऑन है, हाँ। ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये आ रहा है ना, ये मतलब मैं मानता हूं कि लोग ढूंढ रहे इस कलयुग दुनिया में एक कलयुग, कि मैंने मेरे को कलयुग क्यों नहीं फील हो रहा है, मुझे हर हफ्ते फील हो रहा है। क्या बात है, मतलब हाँ, इतनी बुरी हाल है? हाँ, क्योंकि ये ट्रेलर मेरे दिमाग में रहता है, जब भी मैं सोचता हूँ ना कि आज मेरा अच्छा दिन है, ये मेरे मतलब चर्बी चढ़ जाती है देख के, सही में। मैं मेरे माँ बाप से बात नहीं कर पाता ये सब देख के, इतना अफेक्ट हाँ, मेरे को अफेक्ट कर देता है ये सब चीज। अभी मैंने लेटेस्ट ज्वेल थिफ देखी थी, मैं बहुत अफेक्ट हो गया था। मैंने भूतनी देखी, कल रॉयल्स देखे, मैं बहुत अफेक्ट हो गया था। मैंने देखा, मैंने कभी और बुलाना था यार आपको यार। नहीं, लेकिन Next कुछ time जब मुझे बुलाऊंगा हाँ ना, तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म एनिमे हाँ, जैसे होगी ना, फिर बुलाऊंगा। तब अपन को तोड़फोड़ कर सकते हैं हाँ यार। यार, अभी भी कर लेना दोस्त। वो कल ही मैंने रॉयल्स देखी ना भाई, वो मतलब आप, मैं नहीं पकड़ना चाहता हूँ, वो सिर भी नहीं पकड़ना चाहता हूँ। देखो, एक होता है वो इंसान जिसको पता है कि मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता मेरे से गलती ना हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी अग्नि ही है, मैं फूटूंगा ही, बट फिर वो क्या होता है कि ये मेरे काम के जॉब का मंडे है, जहां पर मेरे को जाके भोगना ही है और सैटरडे का वेट करना है। अगर समझो मैं फ्राइडे को ये फिल्म देख के एडमिट हो रहा हूँ ना, तो नेक्स्ट फ्राइडे में हील होता हूँ जब कोई अच्छी फिल्म आए, और नहीं हील होता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि कहीं कॉल सेंटर में आप लग हील जाऊँ हो रहे हो यहाँ पे? हाँ, मैं हो रहा हूँ, काफी हील हो रहा हूँ मैं। आप पहले ही अपन मिले तभी हील हो गया, वो आपका मेरे वजह हाँ, से। वही आपका तो फिर ये दोस्ती तो बन गई, क्योंकि अरे, अभी तो इतनी वो है अच्छी ही है सर, वो है ही है। ऐसे फिल्म्स जो आ रहे हैं अभी, ऐसे प्रोजेक्ट्स तो आ रहे मैं हैं। तो आपको तोड़ना सिखाऊंगा सर ये हाँ, सब फिल्म, ताकि आपकी स्किल्स और यार बढ़ मेरी जाए। बात हो रही है तो चलो यार, अभी नहीं मौका, नहीं, चौका ऑन द मौका। मेरी कोई फिल्म देखी है आपने, कोई भी? हाँ, मैंने जन्नत देखी है, और मैंने देखी है वो मैं वॉशरूम जाता हूँ तो वो हेयर पिक का ऐड याद आ जाता है। हाँ, और कुछ नहीं देखे? मैं 30 साल से इश्क काम विश्क कर रहे देखी है मैंने, हाँ, धीरे धीरे आ रहा है सब। इश्क विश्क देखी है, सलामे इश्क चलो देखी इश्क विश्क की बात करते हैं, मेरी पहली है, फिल्म। हाँ, पहली फिल्म थी अगर आपकी। उस वक्त आपको ये रिव्यू करना होता, हाँ, तो मैं चैनल डिलीट कर देता अपना। क्यों? इतनी इतनी बुरी लगी मैं आपको? मतलब ठीक है, नहीं लेकिन नहीं, ये मैं समझा नहीं, आपके ये काम मेरे जो पकड़ में नहीं आया कि यार चैनल क्यों डिलीट कर लेते हैं यार। नहीं, मैं आपके काम क्योंकि आज जब हम शूट कर रहे हैं ना, हाँ। आज 22 साल उस फिल्म के रिलीज के हुए। हाँ, तो ये इसलिए एक मौका मैंने पकड़ा। नहीं वो फिल्म अच्छी थी तब तो फिल्म अच्छी है, आई मीन वो मतलब हाँ ठीक है यार सुपर। नहीं यार, ठीक है, अब तो मैं पूछूंगा ही कि ऑब्वियसली ये तो पकड़ में आ गया। अच्छा, आप जन्नत पूछो। क्यों? मैं इसमें पूछ रहा हूँ। नहीं ये कौन सा होता है, ऐसा कौन सा क्रिटिक होता है? अच्छा, आप ये मत पूछो, ये पूछो। मैंने मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया हूँ, पता है क्यों? सॉरी, ये मतलब मेरे ऊपर है कि यार जहां पर भी मैं जाता हूँ यार, बोलते वाह इश्क विश्क, वाह वाह। अब जब मतलब खुद कुमार जी मेरे पास मैं आपको बताऊं, वो आपने इश्क विश्क बोला ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, लेकिन जब मैंने अभी हादसा देखा पिछले साल जो मेरे साथ लॉकडाउन हुआ था, जब इश्क विश्क रिबाउंड आई थी, मैं उसकी बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो जब आपने इश्क विश्क बोला ना मेरे सामने, देखो मैंने बोला था ना आपको कि मैं हिल होने टाइम लेता हूं। सोचो 22 साल हो गए, 22 साल बाद, 22 साल तक मैं हिल था। ये मैंने नहीं किया है। सुनो मैं प्योरली फर्स्ट जो मैं था उस इश्क विश्क के बारे में बात कर रहा हूं। अब इनके साथ क्या हुआ ये सोचो, फर्स्ट जो था मतलब मैं 22 साल तक हिल था, जब मैं ये इश्क विश्क रिबाउंड देखा मैं हिल गया। मैंने बोला भाई अब मेरे मेमोरीज खराब हो गई। उसके लिए मुझे क्यों आप ये पनिशमेंट मैं आपको थोड़ी पनिशमेंट दे रहा हूं बट आई एम पर्सनली सेइंग दैट कि जन्नत वाज माय फेवरेट फिल्म। जहां आप बैठ रहे वहीं पर और हम बातचीत कर रहे थे, मैंने उनसे भी कहा था, और ऑब्वियसली वो जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम दोस्त बनते हैं जेन्युइन, लेकिन अगर मुझे किसी दोस्त के बारे में सोचना है तो उनका नंबर अव्वल नंबर में आता है मेरे आपकी लिस्ट में, बराबर समझा मेरे लिए। और रितेश देशमुख, ये दोनों मैं बहुत पसंद करता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग। जन्नत जो थी उस फिल्म में हमारी एक दोस्ती बनी ऑफ कैमरा पहले दिन से ही, और आज तक मुझे लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आप फिल्म मेकर बनने वाले हैं फिर से, तो ये आपको जरूरी होता है कि एक केमिस्ट्री जो ऑफ कैमरा होती है लोगों के बीच में, दो एक्टर्स के बीच में,
उसे एक एडवांटेज के रूप से अगर डायरेक्टर्स देखे तो उसका इस्तेमाल बहुत ही बहुत बढ़िया अच्छा हो हो सकता है सकता फिल्म है। के लिए। और इस वजह से ये फिल्म मेरे हिसाब से ये एक रीजन था कि वो फिल्म में एक और पॉजिटिव चीज आ गई। करेक्ट। ये मेरी सोच है। बट सर मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये तो बहुत ही अच्छी है। आज के टाइम पे भाई आप पैसे कमा लोगे, रिश्ते नहीं कमा पाओगे। ये आज के टाइम का बहुत ही बड़ा चीज़ है, क्योंकि आप भीड़ में रहोगे लेकिन आप अकेले हो तो आपके साथ कौन है, आपका कॉल कौन उठाएगा? बहुत कम है या है ही नहीं। है ही नहीं। आज भी मैं सोचता हूँ ना कि मैं भी देखता हूँ ना कि यार बहुत लोग हैं यार, सुनने को सब है, समझने को कौन है? कौन है? मैं 2 लोग भी नहीं ढूंढ पाता हूँ जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी से आधा घंटा बात करूँ। बट अभी वही बात है कि आप दोस्ती साइड ही रख सकते हो, अपने काम के बीच में नहीं ला सकते हो। हाँ, दोस्ती से आप अपने काम को इम्प्रूव जरूर कर सकते हो, लेकिन कभी कभी दोस्ती काम को अफेक्ट भी कर दे, ये होता है। वो मैटर करता है कि आपकी दोस्ती कैसी है, समझे? जैसे आप लोगों का बॉन्ड है वो आज तक इतना स्पेशल है। अब वहीं अब बाकी के एक्टर्स का देख लो, दोस्ती यारी में वो ऐसे स्क्रिप्ट भी कर लेते जहां पर वो बोलते कि चलो ना यार अपना दोस्त है, कर लेते। गलत नहीं है, लेकिन वो आपके काम के थ्रू ऑडियंस के लिए गलत बिल्कुल बिल्कुल वो फायदा गलत एक अलग फायदा होता है, वो और अलग आपके होता है। तो आप गलत रीजंस के लिए कर रहे हैं वो तो Correct, अलग बात है। correct. मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर 2 एक्टर्स के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है तो उसे यूज करना चाहिए, और यूज होता है। और आई थिंक जन्नत, क्योंकि आप जन्नत के बारे में बात कर रहे थे, जन्नत 1 नहीं मेरे भी फिल्म्स के पता नहीं कितने पार्ट्स बने हैं, इश्क विश्क का। अरे वो तो है, मैं तो भूल ही गया था। मतलब अब देखा वो फिल्में ऐसी बनी थी ताकि लोग भूल जाए। मतलब मैं जेन्युइनली जब मैं पूछ रहा तो मैं वो पूछा जन्नत 2 वो भी काफी ठीक चली, लेकिन पॉइंट ये है कि एक केमिस्ट्री बन जाती है। एक अच्छी चीज होता है। हम इतनी सीरियस बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे हाँ ना, समझ में नहीं आ रहा है यार। ये मतलब यार तूने जो ओटीटी या फिल्म में पिछले 2 हफ्ते में देखा ना, बहुत सदमा पड़ गया है। वो हो जाता है, बट ठीक है चलेगा, मैं उंगली करता हूँ अभी कुछ दिक्कत नहीं। चलो 1 घंटे के कॉन्वर्सेशन के बाद चलो अब मैं उंगली करता हूँ, उंगली पकड़ते हुए कौन कहता है कि मैं अब उंगली करने वाला हूं? बीच में टॉपिक अच्छी हो जा रही है तो मुझे वो बात करने अच्छा वो तो हम ऑफ कैमरा करेंगे, वो लोग नहीं देखना चाहते। नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? मजाक कर रहा हूं। क्योंकि वो मेरे को पता है वो भाई वाली वाइब आ रही है ना। हाँ। तो मुझे वो बात करना अच्छा, मैं आपका एक्सपीरियंस सुनने का मजा ले रहा हूँ यार। वो मेरे लिए भी तो सीखने वाली बात है। आपके आधे उम्र का हूं मैं, दुनिया बहुत देखनी है, वो तो सीखते रहना ही चाहिए ना। मेरे को भी थोड़ा आपसे हो गया। अरे हो गया नहीं, ये फैक्ट है, मेरे को मजा आ रहा है सुनने ये चाहिए तो निकाल देना, लेकिन अरे नहीं यार, सब रखेंगे सबको देखना चाहिए इनका। देखेंगे, लोग देखेंगे। अरे क्यों नहीं, अगर नहीं भी देखे तो देखा यार, देखना नहीं देखा तो जाओ, है ना। हमें मजा आ रहा है, बस मुझे तो मजा आ रहा है बात करने में, आराम से बैठना। हाँ बस यही तो चाहिए। बाकी पके तो पके है ना। सीरियसली यार, आई मीन गाली गलोच, कॉन्वर्सेशन, वो सब अपने एक स्टाइल में एक चीज होती है, एक अंदाज होता है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है, और अभी मैं वो बात कह रहा था, हम कहीं और से चले गए, कि मैं देख रहा हूँ रियल पैशन जो है आप में, एक गुस्सा आता है आपको जब आपने अच्छी फिल्में देखी है, कि यार जो भी रीजन है, एंड आई एम श्योर आपके फैमिली मेंबर्स को भी ये महसूस होता है जब आप फिल्म देखकर घर आते हो कि यार नहीं बेटे को, वो तो मुझे ऐसा सोच लेती कि शायद दारू पी के है, इतना बुरा होता है। हाँ, जब मैं गलत फिल्म देख लेता हूँ ना तो वो बोलते दारू पी के है लगता है, मतलब बिहेवियर वैसा हो जाता है। और ये मैं कोई भी मजाक के रूप में नहीं कर रहा हूँ सर, वो अफेक्ट करता है। आप 8 घंटे की सीरीज देख लो बेकार से, या 2 घंटे की फिल्म देख लो बेकार से, और इमेजिन करो कि आपको वैसे ही पिक्चर हर फ्राइडे हर इंडस्ट्री की फिल्म आती है, एक ही दिन में 3 बेकार पिक्चर देखनी पड़ती है। भाई वेंटिलेटर भी माफ कर दे, बोले कि नहीं मैं झेल सकता, भाई दवाई नहीं बनी है। और ये लोगों को लगता रहेगा कि यार पिक्चर देखना कौन सा हार्ड जॉब है। देखो यार, सबको अपना ही काम समझता है, दूसरे का काम आसान नहीं लगता है। और भाई ये 3 पिक्चर आप एक दिन में देख लिए ना, इसका एक अवार्ड बनना चाहिए, एक बनना ही चाहिए अवार्ड। बहुत बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड तो आजकल बेस्ट क्रिटिक, और ऐसे फिल्में झेल रहे उसका अवार्ड बनना वही चाहिए। तो ना। हाँ अरे भाई, करने के लिए तो क्योंकि जिगरा चाहिए भाई, जिगरा चाहिए। और आप कहां से लाओगे लाइंस? अगर आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अगर कोई आपसे पूछे कि यार बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, चलो बताओ, हम आपसे एडवाइस ले रहे हैं, जो टॉप के जो प्रोडक्शन हाउस क्या करना चाहिए हमें, तो आप क्या बोलोगे? एक चीज तो आपने बोल दी, कलम। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 25-30 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आपको किसी से एडवाइस लेना पड़ रहा है, मतलब आपने खुद से ही ठान लिया कि आप जो करते आ रहे थे वो राइट ही था, आपको ऐसा लगा,
आप समझो कि मैं अभी देखो जैसे एग्जांपल देता हूँ अक्षय कुमार का। उन्होंने ऐसे जैसे आज मेरे को बोला ना आपने कि एडवाइस दोगे तो क्या दोगे। अक्षय कुमार को किसी ने इंटरव्यू में एक चीज बोला कि आप बैक टू बैक फिल्में कर रहे हो, आपकी फिल्में चल नहीं रही है, ऑडियंस बोर हो गए देख के। उन्होंने क्या बोला बताओ, कितना बेसलेस लाइन बोला। चल बता, मैं 2 साल के लिए गायब होता हूँ, तू मेरे को बता दे कि ये फिल्म करूंगा तो ये सुपर हिट होगी, गारंटी देगा तू? ये रिप्लाई तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जिसके पास 25-30 साल के इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, नहीं करना चाहिए। समटाइम्स आप जैसे बोल रहे हो ना कि आपको लग रहा है, मैंने वही बोला कि आपको लग रहा है कि आप सही हो, बट नहीं। अगर आपको लग रहा है आप सही हो तो मतलब टाइम चेंज ही नहीं हो रहा है। टाइम चेंज हो रहा है ताकि आप चेंज हुए। गोविंदा आज भी बोले कि मैं हीरो ही बनूंगा मेन लीड में, तो नहीं ना। आज गोविंदा को लोग इंटरव्यू में देखना चाह रहे हैं ना फिल्मों में, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है। आज गोविंदा के टाइम के ही हीरोज को देख लो जो आज भी है। सैफ अली खान है, अजय देवगन है, ये लोग हैं इंडस्ट्री में। आप वो मेंटेलिटी से नहीं रह सकते। ये हो जाता है तब मालूम है जब आप सोचोगे कि मेरे को इससे एडवाइस लेने की क्यों जरूरत पड़े, मैं क्यों लूँ एडवाइस, मेरे पास तो मेरे को पता है ना। दैट मीन्स आपको लग रहा है कि आप सब चीजों में राइट हो। तो अगर आपने एडवाइस दे भी दिया ना तो वो एरोगेंस ही जाएगा। इसलिए भाई कभी किसी को सिखाओ मत, कभी किसी को बोलो मत, क्योंकि लोग करेंगे अपना ही। आप भले कितना भी बोल दो, आप किसी की आदतें नहीं सुधार सकते। बेसिक सी बात है। तो मैं किसी को ज्ञान क्यों दूंगा? मैं अपने, हम जब बोलते हैं ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू में, बस ताकि वो ऑडियंस को समझे। Okay, तो अगर मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आंसर लब से, ये आपने सही कहा कि अगर जरूरत पड़े, इतने साल एक्सपीरियंस के बाद बराबर, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर जेन्युइनली कोई बैठे और ब्रेनस्टॉर्म करे, उसे रियलाइजेशन आए कि यार नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये डायरेक्शन क्या है, तुझे क्या लगता है यार, तो आप क्या बोलोगे कि व्हाट विल यू इम्प्लीमेंट इन योर स्क्रिप्ट? क्या करना चाहिए? फॉर्मूला तो नहीं है, आर्ट है, आर्ट, लेकिन एक सोच जो आपको लग रहा है कि ये तो ब्लेटेंटली गलत कर रहे हो बॉस। करेक्ट। ये तो कोई 2 साल का बच्चा भी बोल सकता है कि आप गलत कर रहे हो। बराबर। तो क्या वो कौन सी चीजें हैं? देखो अगर फिर भी, देखो मैं तो कोई होता नहीं हूँ एडवाइस देने वाले, लेकिन फिर भी मेरा एक ही राय रहेगा कि जितने भी एक्टर्स हैं ना, समय के साथ एक चीज ऐसा होना चाहिए कि उनको मॉडर्न डायरेक्टर्स के साथ अप्रोच रखना चाहिए। अब क्या होता है पता है, अगर एक कोई नया डायरेक्टर आया, उसने अच्छी फिल्म बना दी, तो क्या होता है मतलब उस डायरेक्टर पे सब लोग कूद जाते कि चल तू मेरे साथ फिल्म करना, चल तू मेरे साथ फिल्म करना। अरे आपको इतना सोचना पड़ रहा है, इतना सोचना पड़ रहा है। आपने अपने ही इंडस्ट्री में नए कमर्स को मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। मैं एक डायरेक्टर का एग्जांपल देता हूं। ये साली आशिकी करके एक फिल्म थी, उसका डायरेक्टर चिराग रोपरेल, उससे मेरी बात होती। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। वो डायरेक्टर ने ये साली आशिकी जब फिल्म आई थी ना, क्या फिल्म बनाई थी उसने। अब वो फिल्म देखना कभी, थ्रिलर फिल्म है, आउटस्टैंडिंग फिल्म। आप, अब वो नया डायरेक्टर है, कोई वो नहीं है। अब जब उसने वो फिल्म बनाई, उसको ओटीटी पे बहुत प्यार मिला, थिएटर में तो किसी को अवेयरनेस ही नहीं था कि वैसे कोई फिल्म आई थी, लेकिन वो जितने भी लोगों ने देखा, और वो पॉपुलर फिल्म है। अभी ऐसा भी नहीं कि कोई हिडन फिल्म है, वो नहीं, वो पॉपुलर फिल्म है। वो डायरेक्टर उस फिल्म के 2 महीने बाद मेरे को मिलता है, बोलता है कि सूरज देख, मैं हर दरवाजा खटखटा रहा हूं कि ताकि कोई मुझे अप्रोच करे, चलना अपन दोनों मिलके फिल्म लिखते। और ये सच बात है भाई। जब उसने ऐसा बोला ना, मैंने बोला भाई आपने तो बहुत अच्छा हथियार दे दिया यार। इतनी आउटस्टैंडिंग फिल्म, आउटस्टैंडिंग न्यू स्टोरी लाइन थी, हाँ न्यू एज लोगों के लिए थी, आपको भटकना पड़ रहा है। बोलता है इधर कोई मौका ही नहीं देना चाहता। सब बोलते तू आउटपुट क्या, मतलब तू रिजल्ट क्या देगा, बॉक्स ऑफिस गारंटी क्या देगा। जब ये पेन इधर के ही नए डायरेक्टर्स को ऐसा है, तो आप किसको एडवाइस दोगे? कोई काम ही नहीं करना चाहता नए लोगों के साथ। एंड ये खासियत है मलयालम इंडस्ट्री में। 18 करोड़ के बजट में वो बेसिल जोसेफ ने सुपर हीरो फिल्म बना के दे दी थी, जिसको सोनी एंटरटेनमेंट वाले अभी उठा रहे शक्तिमान के लिए। वो हालांकि वो मुकेश खन्ना के ओवरडोज की वजह से, टैबलेट की वजह से चल रही कि नहीं बनाएंगे, लेकिन वो हो गया। वही चिदम्बरम डायरेक्टर जिसने मंजूमल बॉयज बनाई थी, उसको अब वो बॉलीवुड में आ रहा है, उसको ये लोग खींच के ला रहे। अरे सालो तुमको वहां ढूंढना पड़ रहा है, तुम यहां ढूंढो, यहाँ है तुम्हारे पास है, कितने सारे। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, मेरे पास बुक है कि ऐसे कितने डायरेक्टर है जो गायब ही हो गए, गायब ही हो गए।
आवेशम का डायरेक्टर जीतू माधवन, जिसने 2-3 ही फिल्म बनाई थी, उसके पहले रोमांचन बनाई थी, उसके बाद आवेशम, जो आवेशम इतनी पॉपुलर हुई, उसके डायरेक्टर को सबने घसीट लिया, अरे चल तू मेरे साथ कर, मेरे साथ कर। वहां के सीनियर एक्टर्स नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहे, समझ रहे? आपने तो बोला ना रजनीकांत सर का देख लो, जेलर जो गई सुपर हिट हुई, 500 करोड़ कमाई थी, सोचो, उसके साथ काम कर रहे। तो आप लोगों को क्या चर्बी है, आप मौका तो दो। इससे है ना सब की कमर्शियल हिट एक, हाँ, एटली की एग्जांपल ले, हाँ ठीक है, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अब इस यही बोलते हैं ना, इस ये सब चीज में शाहरुख खान स्मार्ट है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता, वो बहुत स्मार्ट है। जहां आप सोचते हो कि बस मैं यहीं तक सोच सकता था, वो वहां से सोचना चालू करते, वो बोलता है कि देख, मैं एग्जांपल दीजिए। तो जवान ग्रेटेस्ट एग्जांपल है, ग्रेटेस्ट। किसने एक्सपेक्ट किया था? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। मैं एटली का बहुत बड़ा फैन था, मैंने इतनी उसकी राजा रानी पहली फिल्म से लेके थेरी तक सब फिल्में मैंने देखी है, बिगिल, ये सब देखी है। तो मेरे को ऐसा ड्रीम था कि साला इसका कोलैबोरेशन किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ हो, या ऋतिक रोशन के साथ हो, शाहरुख खान के साथ हो। ये हो गया, अब बॉक्स ऑफिस खत्म हो गया था, ऐसा क्रेज मैंने तो देखा ही नहीं था। आप समझो, एक तमिल डायरेक्टर को आना पड़ा और ऐसा आउटपुट निकालना पड़ा ताकि लोग सदियों तक, यहाँ चांस ही नहीं दे रहे, चांस ही नहीं है ना। अब देखिए आप क्रिश वो चल रहा है, वही क्रिश 3, क्रिश 4, हाँ क्रिश 4 ही है। हाँ, उसकी क्या कहानी है? पहले तो कोई और, हाँ पहले कोई और था, फिर सिद्धार्थ आनंद आ रहे थे, फिर ऋतिक रोशन बोले कि चलो भाई अब मेरे को ही धूप लेना पड़ेगा, जादू बनना पड़ेगा, वो खुद ही डायरेक्टर बन गया। अब वही बात है ना कि कोई किसी को चांस ही नहीं दे रहा है यार। ऋतिक रोशन को लग रहा है कि मेरे पास है स्टोरी लाइन, वो टाइम ट्रेवल बेस्ड कुछ लिख रहे हैं उसमें, तो बोला कि मैं करता हूं, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। नहीं गलत क्योंकि नहीं है, लेकिन देखो, अगर आप सीक्वल एंड ऑल फ्रेंचाइजी पे कूद गए हो ना, तो आपको कमर्शियली सोचना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर वो आउटपुट नहीं निकला, तब समझो कि वो फ्रेंचाइजी का एंड हो जाएगा, तो वो प्रेशर है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन सिद्धार्थ आनंद जैसे प्रूवन डायरेक्टर, हाँ, कमर्शियली हिट डायरेक्टर्स, राइट, अगर वो क्रिश 4 ही है ना, हाँ, क्रिश 4 के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, ऋतिक है, तो ये कॉम्बिनेशन उनका तो पहले बहुत वाइल्ड होता था, ग्रैंड होता था, बहुत करेक्ट होता बहुत। मेरा पॉइंट ये है कि एज एन एक्टर आपके पास, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फ्रैंचाइज कैरियर, आपके पास ऑलरेडी इतना काम है कि अगर आप डायरेक्ट भी कर दो तो ये एक ज्यादा रिस्की प्रोपोजिशन, रिस्क है। हाँ, बराबर। व्हिच फिल्म्स आर यू एक्साइटेड अबाउट कमिंग आउट अभी इन द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स? नहीं, 6-7 मंथ्स के बीच में वॉर 2 है के, कैसा लग रहा है? आयान कैसा करेगा? हाँ, वो निकाल देगा भाई, वो हाँ निकाल देगा। मुझे ब्रह्मास्त्र देखा? हाँ देखा है वो, उसके बारे में ब्रह्मास्त्र ठीक है। देखो यार, मेरे को, मैं उसके विजन को, मैं वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाला वो शिवा चैप्टर में नहीं घुसूंगा। मुझे एक थोड़ा क्राफ्ट मजबूत लगा, एक विजन लगा कि बंदे ने कुछ ऐसा हटके सोचा, तो वो अपने आप में बड़ी बात है। अगर जैसे रावण, हाँ आप देख लो ना यार, उसमें वो कितनी अच्छी फिल्म थी, उसके क्राफ्ट के बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं की। बिल्कुल। और जब आदि पुरुष लोगों ने देख लिया तब बोले अरे रावण तो भगवान था। ओह गॉड, यही हो गया ना कि यार उसका वीएफएक्स देखो, यार उसका वीएफएक्स देखो, ये चर्चा हो गया। अब ये केस में यही हो रहा है कि अयान मुखर्जी ने जो विजन लाया है साला, उसके बारे में कोई बात ही नहीं किया, बट वो शिवा लेके, वो हुसैन दलाल की लाइन को लेके, डायलॉग राइटिंग को लेके, तो कहीं और पर अटेंशन चली गई। बट ठीक है, फिर भी फिल्म ने बहुत अच्छा कमाया, बहुत अच्छा कमाया। आज अगर उसका सीक्वल आएगा, अच्छा ब्रह्मास्त्र ने कमाया, हाँ अच्छा कमाया। मैं लिख के दे तो यहीं बैठे बैठे अगर ब्रह्मास्त्र 2 आएगी ना, वो 800 करोड़ तो हंसता खेलता कमाएगी। क्या बात है? और हो रही है ब्रह्मास्त्र 2 होगी? हाँ वो है। एंड मैं एक्साइटेड हूँ। तो वॉर 2 के बारे में आप वॉर 2, हाँ वॉर 2, क्योंकि स्पेशली वो लोग ने ना, जब वो डांस का, वो जो बैटल का इतना अच्छा प्लान किया है ना, तो उससे मेरे को अंदाजा होता है कि ये स्केल बहुत ग्रैंड होने वाला है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं अयान मुखर्जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। यस आई थिंक वो हर जॉनर को पैशन से, यस वो कितनी बड़ी कलाकारी है यार, बहुत बड़ी, कि आप एक ये जवानी है दीवाने, वेकअप सीट जैसी एकदम, ओह क्या फिल्म है यार, वो बोलता हो तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी एक फिल्म है, छोटी सी फिल्म है, लेकिन तू है मेरा संडे करके एक फिल्म है। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपने नहीं देखा। हाँ मैं देखूंगा, ये बताइए, क्योंकि आई थिंक यू लाइक दैट फिल्म। मिलिंद धायमड़े है उनके डायरेक्टर, और बहुत बढ़िया फिल्म, छोटी सी फिल्म है, रिलीज हुई थी लेकिन कुछ नहीं कर पाई, लेकिन ओटीटी पर आप देखिएगा, तू है मेरा संडे, एक रिकमेंडेशन। वॉर 2, फिर कांतारा प्रीक्वल, इवन कूली, ये बताइए रजनीकांत की फिल्म कूली कब आ रही है? वो भी वॉर 2 के दिन ही आ रही है। वो उनकी थोड़ी उंगली है भाई क्लैश करने की, साउथ का ईगो एक है, वो बहुत अलग कहानी है। किसकी उंगली है? ये साउथ वालों की है, हर बार गए बॉलीवुड, थैंक गॉड
बॉलीवुड ये सब में नहीं है। आप कभी भी देखोगे बॉलीवुड कभी क्लैश करने के लिए वो रिस्पेक्ट रखता है। जब डंकी आई थी सलार कूद के आ गया था। हाँ, डंकी ने 1 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था अपना रिलीज डेट। जब छावा 6 दिसंबर को आ रही थी तो पुष्पा पोस्टपोन हो के छावा वाले दिन पे ही रिलीज हो गई, और छावा ने रिस्पेक्ट रखा, पुष्पा को ग्रीन सिग्नल दिया, बोला तुम कमाओ हम जाते फरवरी में। तो ये बॉलीवुड का मेरे को एक अच्छा लगता है, ये भी एक अच्छी साइड है। देखो मैं सब साइड से सोचता हूँ भाई, मैं मेरे लिए कोई भगवान नहीं है ना कोई शैतान है भाई, सब साइड से सोचना है। हाँ न्यूट्रल रहेगा, हाँ बराबर, सबसे सही, और ये अच्छी साइड है बॉलीवुड की। बट आप अगर देखोगे तो साउथ वाले क्लैश करते ही है। हाँ, तो ये फिल्म्स कूली, या बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। एनीथिंग एल्स? स्पिरिट, और मैं वो कब है? मैं तो स्पिरिट के लिए नंगा नाच करूंगा भाई। मैं बोलने वाला था हम साथ में जाएंगे भाई, चलो ना, मैं आपको आपने बोला नंगा, नहीं मैं आपको बताता हूँ थिएटर में फिल्म कैसे एंजॉय करते। चलो कब ना, मैं स्पिरिट अच्छी वाली है नहीं ना, मैं सीधा आपको वेंटिलेटर नहीं डालना चाहता ना, आप समझ नहीं रहे हो यार। अबे इश्क के बारे में ये बोल दिया यार, अरे और क्या मैं माफी अब क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? नहीं माफी मांगता हूँ। बट नहीं, मैं आपको एक एक्सपीरियंस, जैसे वॉर 2 आ गई तो आप देख सकते हैं 14 अगस्त को यही साल, वो कर सकते हैं। स्पिरिट के लिए बहुत मजा आएगा, बहुत। रामायण कैसी लग रही है आपको? मतलब कुछ न्यूज़ आया उसके बारे में, कुछ विजुअल्स कुछ? हाँ, मेरी एक जन से बात हुई थी तो वो बोले कि उनका ये मस्त बनाया उन्होंने अनाउंसमेंट वीडियो, उसका बैकग्राउंड स्कोर एंड ऑल प्यारा है। तो यार बहुत सारे ऐसे फिल्म्स होते हैं जहाँ पर जब मैं शूटिंग कर रहा होता हूँ ना, तो वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइट, कैमरा, स्पॉट बॉयज के एक डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैं एक चीज की शूटिंग कर रहा था इस वक्त, और वहीं पर जो स्पॉट बॉय थे वो रामायण पर भी स्पॉट कर रहे थे। ओके, समझा। और उनमें से एक बंदा जो है वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, राम है उनका नाम। क्या कोइंसिडेंस हो गया, समझा। लेकिन पॉइंट ये है कि वो उधर थे जब मैं नहीं कर रहा था शूटिंग, तो वो वहां पर कर रहे थे। और जो कहानियां वो मुझे बता रहे हैं, क्योंकि वो राम जी जो हैं वो इस लाइन में पिछले करीबन 30 साल से हैं, तो उन्होंने सब कुछ देखा। ये नहीं कि वो शाहरुख खान को देखकर वो हो गया उनका, हो गया बराबर। लेकिन रामायण का जो उन्होंने कहा कि जिस स्केल पर बढ़ रहा है, किस तरीके से वो शूटिंग कर रहे हैं, कि क्या क्या एक्टर्स आ रहे हैं, क्या खींच रहे हैं वो एक्टर्स से, कैरेक्टर एक्टर्स को इतना वो हर लाइन को मतलब बारीकी से दे रहे हैं। मतलब जब मैं बैठ के ऐसे 31 में उनके साथ में बैठा था और वो मुझे कहानी सुखा कि ये हुआ आज, फिर मैं हर दिन मैं उनसे आज क्या हुआ यार सेट पर, उस दिन क्या होता, समझे? तो उसमें एक रोंगटे खुल रहा है कि यार ये क्या बन रहा है। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आदि पुरुष का घाव है जहां एक्साइटमेंट बढ़ गई है। जो गलती होनी थी वो फिल्म ने बता दिया कि वो फिल्म इसलिए बनी ताकि नीतीश तिवारी, रणबीर कपूर, यश को लगे कि भाई आपको ये गलती नहीं करनी, तो हमने कर दी है, ये मत करो। हाँ, अब आपको बनाना है, एक्चुअल में बनाना है। अरे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, स्पेशली कास्टिंग से खुश हो गया मैं, और सीरियसनेस है ये चीज, और वो तो होगा यार, डेफिनेटली होगा, क्योंकि नीतीश तिवारी क्या डायरेक्टर है, क्या डायरेक्टर है। दंगल 6 बार देख ली रहेगी मैंने थिएटर में। आमिर खान की जो फिल्म में देख रहा था, मैं पीके देख रहा था कल, हाँ, राजू हिरानी की। मैं बोल रहा हूँ यार इतनी सिंपल सीन्स, क्योंकि फिल्म्स मेरे हिसाब से फिल्म्स जो होती है वो फिल्म टोटलिटी में बहुत कम होती है, उसमें जो मोमेंट्स होते हैं यार, उस टाइम पे देखो ना, वैसे नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले देखने मिलते थे क्या यार। और आप डायरेक्टली समझो ये पर्टिकुलर सीन में कोई इमोशन नहीं, बट वो बातों से आप ना टच्ड हो जाते हो और आपके आग भर आते, वो स्पेशल फील हो जाते यार। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं दंगल के क्लाइमैक्स में जनगणमन सुन के थिएटर में खड़ा होना चाहता हूँ। देखा वो एक वाह भाई यार। मैं ऐसा लगता है कि अभी के ये जो लोग हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग ने कम देखिए। असली हथियार तो अपन ने तब, इंडस्ट्री वालों ने तब बनाई थी, दंगल, बजरंगी भाईजान। मेरे में ये आशा है कि ये जो न्यू कमर्स हैं, जो नया खून है, आपको है अभी भी पैशन, मौका की बात है भाई, मौका मिल रहा है। So I'll get to my last point about this nepotism thing.
और ये नहीं क्योंकि ये क्लिक बेट है, लेकिन ये नेचुरली इस बारे में आती है क्योंकि हर फील्ड में नेपोटिज्म हो रहा है आजकल, सिर्फ एक्टर के तौर से, डायरेक्टर भी डायरेक्टर का बेटा ही, प्रोड्यूसर का बेटा डायरेक्टर बन रहा है, एक्टर डायरेक्टर बन रहा है, सब डायरेक्टर बन रहे हैं, बराबर, सब खुद को ही लिख रहे हैं, सब खुद, मतलब आप समझ रहे हो, वो तो चलता रहेगा। अब उसमें वजह से हाँ वो भी है, बट ये भी है कि देखो यार कोई ज्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अब लोग ना ट्रोल करने के पहले सोचते नहीं है कि आमिर खान का बेटा है या कौन है। आप ये लेटेस्ट एग्जांपल ले लो, लव याप्पा, क्या तोड़ा है पब्लिक ने। आपने कैसे तोड़ा? मेरा तो रोल ही नहीं था कुछ। आपने क्या तोड़ा? मैं तो भाई मैंने ऐसा तोड़ा। एक मिनट, कहां पर है? तू पकड़ वहां से, तू पकड़। हाँ, ये इसमें बीच में यहाँ पर ये यहाँ क्लिक करो। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने उस फिल्म को ऐसा तोड़ा कि मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। देखा, जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं। तोड़ना भी, तू तोड़, मैं भी चाहता हूँ यार। वो डबल एक्सल बन पाओ जैसा शक्ल उसका, आमिर खान के बेटे का, सही में वो ससुर लग रहा है, और उसके सामने वो खुशी कपूर, वो पोती की पोती लग रही है। ये क्या केमिस्ट्री बनेगा, क्या केमिस्ट्री बनेगा। और फिल्म का नाम क्या है? लव याप्पा। देखा, सोचो, ये रीमेक है उस फिल्म की। अच्छा ये फिल्म, ये मैं आपको बताता हूँ, देखो न्यू कमर वाली बात थी। लव टुडे वो तमिल डायरेक्टर एक्टर का फिल्म है जो साला शॉर्ट फिल्म बना के आगे बढ़ा है। उसने लव टुडे फिल्म बनाया, कोमली बनाया, और अभी ड्रैगन बनाया। तीनों बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ कमाया। आप ये इमेजिन करो, उसी तमिल इंडस्ट्री में वो अपरिचित का हीरो चियान विक्रम भी नहीं कर पाया, वो सुरारे पोत्रू जय भीम का हीरो और रेट्रो का हीरो सूर्या भी नहीं कर पाया, लेकिन वो न्यू कमर वाला बंदा, टैलेंटेड बंदा, खुद के दम पे ऐसा करके कर दिया। और उसी का ही फिल्म ये लोग, एक्सपीरियंस वाले लोग साले रीमेक कर रहे, देखो, और डेब्यू कर रहे। अब फिर एडवाइस बोलते हो ना, मैं सीधा पैरासिटामोल दे दूं इनको, क्योंकि दिमाग ही नहीं है ना फिर तो। ये ना तो क्रिटिक है ना तो कॉमेडियन है, और मैं कहूंगा कि ये एंटरटेनर तो है, लेकिन इसके साथ डॉक्टर भी है। इनके साथ मैं बहुत बातें कर सकता हूं, करूंगा, और इस वादे के साथ कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वापस आइएगा जरूर। अगस्त के वक्त हम दोनों जाएंगे वॉर टू देखने। इनके साथ में एक्सपीरियंस करूंगा, वो थोड़ा हम फिल्म करेंगे, और फिर वहां पर यहाँ पर आकर इसके बारे में बात करेंगे। अपन वो फिल्मों पे पॉडकास्ट कर देंगे। थैंक यू सूरज भाई। आई थिंक एक बिना स्क्रिप्ट के, बिना थॉट के एक बातचीत हो गई, कहीं सीरियस हो गया, कहीं पर फन हो गया, कहीं पर हो गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मैं दिल से खुश हो गया, मेरे को आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा वाइब मिला कि यार मैं किसी भाई से बात कर रहा हूँ। लेकिन इश्क के बारे में तो क्या है? सॉरी ऐसे क्या है? वो मैं मेरे दिमाग में ना वो नहीं वो इश्क रिबाउंड दिमाग में आ गया था। तो वो मेरी गलती है क्या? मतलब मार मुझे, मार। सॉरी क्या है यार वो सॉरी इतना इज्जत दे रहा हूँ तुझे यार, ये नहीं, तूने पहले ही बोल दिया था कि इज्जत का मतलब इज्जत नहीं, ये देना। डांट रहा हूँ यार तुझे, ये क्या होता है? आपका जीपे ही नहीं पहुंचाना वो यार, जीपे यार, तू यार देखा। सॉरी चलो बाय। चलो थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली सबको वायरल तो करवा दे यार, ये इतना कम से कम तो कर सकता है तू। आप ऑलरेडी वायरल हो सर। वायरल की दवा होती है पैरासिटामोल। बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। बाकी माफी चाहता हूँ सर, कुछ गलत बोला रहा तो। मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है यार, क्योंकि जिन्हें मैं देखता हूँ, जिनका मैं फैन हूँ, ये एक्टिंग है, अभी एक्टिंग लग रहा है। मेरी एक्टिंग वो तो ओवर एक्टिंग वाली थी ना। नहीं ये भी एक्टिंग लग रही है। कौन सी है? ये तो होती है खासियत गुड एक्टर की, कि पता नहीं लगता कि कब एक्टिंग कर रहे हैं कब नहीं। इस वक्त मैं नहीं कर रहा हूँ। नो डिसअपॉइंटमेंट, सुपर्ब गाय, उम्मीद से ज्यादा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू पब्लिक, थैंक यू सो मच।